जो कहानी रही है वो किस तरीके की कहानी रही है। फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊँ दोस्तों, यानी कि जो ज्योति मौर्य दोस्तों और जो आलोक मौर्य दोस्तों, यानी कि ये एक जो ज्योति मौर्य वो वाराणसी के रहने वाले, और जो आलोक मौर्य दोस्तों वो आजमगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले दोस्तों। दोनों के बीच में दोस्तों इनका जो शादी दोस्तों वो 2010 में हो जाती है। उससे पहले दोस्तों ये किसी जगह पर यानी कि किसी शादी समारोह में इनके परिवार यानी कि इसके रिश्तेदार में कहीं पे ये मिलते हैं दोस्तों, और वहाँ पे इनका यानी कि मुलाकात होती है और नंबर एक दूसरे के शेयर करने के बाद दोस्तों इनके बीच में बात यानी कि बातों का सिलसिला जारी होता है दोस्तों। और ये बात दोस्तों 2010 के पहले की दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जब ये शादी यानी कि जब शादी नहीं होती उससे पहले दोस्तों इनका बीच का जो संपर्क होता है दोस्तों वो मोबाइल कनेक्शन के द्वारा होता है। उसके बाद दोस्तों इनकी जो शादी हो जाती है, यानी कि 2010 में आके इनकी जो शादी यानी कि ज्योति मौर्य और जो आलोक मौर्य उनके दोनों के बीच में शादी यानी कि शादी हो जाती है 2010 में दोस्तों। और जब 2010 में जब शादी हो जाती है उस समय दोस्तों जो ज्योति मौर्य है वो एक यानी कि एक शिक्षा विभाग में जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में इनकी एक शिक्षा विभाग में नौकरी निकली रहती है, यानी कि शिक्षा अध्यापक की नौकरी मिलती लगी रहती निकली हुई होती है। तो उसमें दोस्तों इनका चयन हो जाता है, यानी कि इसमें जो ज्योति मौर्य वो पढ़ी लिखी हैं और दोस्तों उसमें वो उनका चयन हो जाता है दोस्तों। और जो हमारे जो आलोक मौर्य दोस्तों वो आलोक मौर्य इनकी जो शादी हो जाती है उस समय उनका जो चयन हो जाता है। उसके बाद जो ज्योति मौर्य उनकी शादी होने के बाद ज्योति मौर्य बोलती है कि मुझे पढ़ने का और आगे में मुझे पढ़ाई जारी रखना है और मैं अपने आगे की तैयारी यानी कि किसी अधिकारी के लिए बड़े पद के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। तो जो आलोक मौर्य दोस्तों वो अपने यानी कि अपने पंचायती जो विभाग में उसमें सफाई कर्मी के पद पे रहते अपनी पत्नी की इस ख्वाहिश को अपने इस विचारधारा के आधार पर उसको पढ़ाने के लिए बिल्कुल हाँ कर देते और उसको पढ़ाने के लिए पूरा जिम्मा यानी दे देते कि आप बिल्कुल पढ़िए, मैं किसी भी मेहनत के किसी भी दम पर मैं आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूँगा और मैं आपको बिल्कुल पढ़ूंगा और आपको यानी कि जो आपको जिस तरीके से आपको उचित लगता है उस तरीके से आप पढ़िए और आप एक अच्छा नाम कमाइए, इस तरीके से नाम रोशन करिए। इस आधार पर वो इसी मानसिकता लेकर दोस्तों वो 2010 के बाद दोस्तों शादी होने के बाद उनके पढ़ाई जारी रखती है। उसको पढ़ाने के लिए जी थोड़ी मेहनत करते हैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए पूरा ही वो अपने यानी कि पढ़ाई के उसको पढ़ाने के लिए दोस्तों पूरे संसाधन जो एक पीएससी अधिकारी के लिए जो संसाधन चाहिए जो उसको यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करने के लिए दोस्तों पूरा ही अपना यानी कि पूरा योगदान दे देते उसमें। और उसको एक 2015 जब वैकेंसी निकलती है उसमें वैकेंसी दोस्तों 2015 में उनका चयन हो जाता है, यानी कि 2015 में वो एक सिविल सर्विसेज अधिकारी बन जाती है दोस्तों। और उसी बीच में दोस्तों यानी कि जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जो दो बच्चियां जन्म लेती है यानी कि ऋषि और खुशी उनका नाम रखता है। क्योंकि दोस्तों आलोक मौर्य बताते थे दोस्तों कि उस समय उनका जब सिलेक्शन इस तरीके से जब 2016 में उनका जब सिलेक्शन होता है तो उनको काफ़ी खुशी का माहौल होता है और काफ़ी उनके बीच में काफ़ी एक सुहाना माहौल होता है। तो उसके बीच में उनका जो बेटी का नाम ऋषि और खुशी रख दिया जाता है और वो एक अच्छी जीवन यापन करने की यानी कि पूरी स्थिति जीवन यापन करने की रहती है दोस्तों। और वो साथ साथ में यानी कि अपने पोस्टी जो जहाँ पर उसका कैडर जो जहाँ मिलता है उस कैडर में जाकर यानी कि वो बरेली में और कानपुर में और अलग अलग विभागों में उसको ज्योति मौर्य को यानी कि उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ट्रेनिंग के दौरान उनको अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग ट्रेनिंग करवाई जाती है दोस्तों। और काफ़ी सुहाना मौसम होता है, सुहाना पल होता है, सुहाना वातावरण होता है दोस्तों। और काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से उनका बीच में चलता है। और दोनों यानी कि इनके ज्योति मौर्य के परिवार वाले और आलोक मौर्य के परिवार वाले काफ़ी ही खुश रहते दोस्तों। और इसमें जब ज्योति मौर्य इसके जो पीसीएस अधिकारी में जब उनका चयन हो जाता है दोस्तों और जब वो पीसीएस अधिकारी बन जाती है दोस्तों, और जब पीसीएस अधिकारी बनने के बाद जो उनका जो श्रेय जब उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में आपका श्रेय किसको देना है, तो इसका जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों वो कहते हैं कि मैं इसका श्रेय अपने पति और अपने ससुर जी को दूंगी, क्योंकि दोस्तों उन्हीं के आधार पर मैं आज पीसीएस अधिकारी बन पाई हूँ। क्योंकि और बिल्कुल देना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को अगर पहले से अगर वो मना कर देता है कि मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसके लिए इतना एलिजिबल नहीं हूँ, तो अगर वो वहीं से उसका जो मानसिकता वो कमज़ोर हो जाती है और वहीं से वो नीचे गिर जाता है। भले आप कितने भी पढ़े लिखे आपने भले चाहे कितने भी आपने 10th में कितने भी 10वीं या 12वीं में कितने भी परसेंटेज क्यों ना बनाए हो, आपने कितने भी ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंट क्यों ना बनाए हो, वहाँ पे आप जाके आपकी मानसिकता पूरी टूट जाती है। और अगर वो मना कर देता है तो उसके बाद आपका कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके दोस्तों उस ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया और इसके लिए हाँ की। और दोस्तों उसने भी उसकी किस्मत के आधार पर पूरी जी तोड़ मेहनत की। ज्योति मौर्य ने भी पूरी अच्छी तरीके से ताकत लगाई, पूरी अपनी जितना भी क्षमता थी, अपनी जितनी दक्षता थी, जितनी अपनी पावर थी पूरी लगा के उसने अपने दम पर पूरा ही जो पीसीएस अधिकारी का जो होता है उसमें चयन होता है उसमें उसने चयन लिया और काफ़ी मेहनत करके। क्योंकि दोस्तों पीसीएम एक एसडीएम और एक सिविल सर्विस की जो तैयारी होती है उसको करके एक ऊंचा पद पाना भी एक बहुत ही एक
एक अच्छी बात है दोस्तों और काफ़ी एक बड़ी बात है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों आपने यानी कि इनको पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, और जब 2016 में इनका जब चयन हो जाता है उसके बाद जब बताया दोस्तों कि जो अलग अलग पद पर इनका चयन अलग अलग ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग पद पर किया जाता है, और जो पंचायत विभाग में जो इनके जो भी ज्योति मौर्य के जो आलोक मौर्य दोस्तों, वो उनके कार्य पद पर कार्य करते करते इनको काफ़ी ही इनको सपोर्ट करके वो आगे बढ़ाते रहे दोस्तों। बाद आलोक मौर्य बताते दोस्तों कि जो 2016 में जब इनकी जब इनके चयन होने के बाद जब धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों, और 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में जो घटना अभी जो घट रही दोस्तों, वो घटना ने वैसे कहते हैं दोस्तों कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है, और किसी भी चीज़ की जो आग की शुरुआत किसी चिंगारी से ही होती है, वही ठीक इसी तरीके से इनके बीच में हुआ दोस्तों, और वही आज आग का रूप यानी कि आग का गोला बन गई दोस्तों। अगर समझ रहे थे किसी चिंगारी को नहीं बुझाया जाता है दोस्तों, तो वो एक बहुत बड़ी आग का गोला बन जाती है, बहुत बड़ा एक ज्वालामुखी बन जाता है, और बहुत ही बड़ा एक बहुत ही मतलब एक दर्दनाक आज जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, घटना का विषय बना हुआ है दोस्तों, ये उसी की वजह से है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर ये शुरुआत भी दोस्तों किसी चिंगारी की वजह से हुई होगी और किसी जीरो लेवल से ही हुई होगी, अगर इसके बारे में अगर पहले से अगर इत्तिला होता है, किसी के बारे में पता होता दोस्तों, तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, और ये आज इतनी बड़ा दिन देखने को नहीं मिला। वैसे कि दोस्तों इसके बारे में दोस्तों सबसे बड़ी गलती दोस्तों ज्योति मौर्य की, और ज्योति मौर्य को ही गलत बोला जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसने उनकी जो मानसिकता है, सबसे बड़ी गलती उनकी मानसिकता, अपने विचारधारा और अपने जो कर्मों की वजह से, कर्म जो है वो उसकी वजह से वो इसकी शिकार बनी हुई है। और दोस्तों अभी भी जो हो रहा है उनकी मानसिकता की वजह से हो रहा है, उनकी जो विचारधारा उसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि दोस्तों किसी कोई भी अगर गलत होता है सही होता है तो अपने विचारों की वजह से होता है। अगर इंसान चाहता है कि नहीं मुझे जो करना है वो सही करना है, तो वो सही के हर एक पहलू पर ध्यान देता है, और अगर गलत करना हो तो वो गलत के हर एक रास्ते पर वो चलने लगता है दोस्तों। तो ठीक उस तरीके से आज जो घटना घट रही है वो दोस्तों बिल्कुल इसी के बल पर वो घटना घट रही है। अगर ज्योति मौर्य अगर जो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, यानी कि हर एक न्यूज़ में न्यूज़ में यही दिखाया जा रहा है, यानी कि जो ज्योति मौर्य कर रही है, और ज्योति मौर्य ने जो कर रही है वो तो गलत है ही, लेकिन जो ज्योति मौर्य ने जो किया है वो दोस्तों भारत देश की हर एक स्त्री यानी कि हर एक महिला के ऊपर इसका एक बहुत ही बड़ा एक धब्बा लग रहा है। यानी कि चाहे वो किसी पिता की बेटी हो, किसी पति की पत्नी हो, किसी भाई की बहन हो, या किसी बेटे की माँ हो, किसी के ऊपर भी यानी कि वो हर प्रकार से यानी कि स्त्री के ऊपर काफ़ी इसका यानी कि गलत संदेश जा रहा है, और गलत ही इसको यानी कि नजरिए से स्त्री के इस ओहदे को, इस पद को गलत ही बताया जा रहा है दोस्तों। ये यूट्यूब पर काफ़ी ही यानी कि चर्चा का इस तरीके से विषय, यानी कि जो ज्योति मौर्य ने जो किया है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से किया है, और गलत ही कर रही है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपने यानी कि जो सबसे बड़ी गलती दोस्तों इसमें हर एक जो भारत का जो नागरिक है, या जो भी आदमी या जो भी इंसान इसको देख रहा होगा दोस्तों, तो वो यही बता रहा होगा कि स्त्री में ही इस प्रकार की जो विचारधारा है, मानसिकता, उसने पूरे देश को यानी कि खास करके उन कैंडिडेट्स का जो PCS या PSC या सिविल सर्विस UPSC और ऐसे बड़ी बड़ी एग्जाम, या फिर जो हमारे जो भारत के अंदर जो हर एक जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है, जो चाहे वो छोटी से छोटी पोस्ट के लिए हो दोस्तों, या चाहे वो बड़ी से बड़ी पोस्ट हो, चाहे वो किसी प्रकार की पोस्ट हो, कर्मचारी की पोस्ट हो, उसके भले ही उसके अंतर्गत कैसी भी वैकेंसी आती है, किसी भी पोस्ट आती है, उसके ऊपर जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, जो कैंडिडेट उसके मेहनत कर रहा है और उसको पाने की कोशिश कर रहा है, और ख़ास करके महिलाएं दोस्तों, महिला यानी कि जो गर्ल्स है उसके लिए काफ़ी ही बड़ा सबक है। क्योंकि दोस्तों अपने जो पुरुष है उसको इस बात का संदेह है, यानी कि उस बात का संकोच है कि क्या पता कल जाकर हमारी भी बेटी या हमारा भी भाई या हमारी भी बहन या हमारी भी पत्नी है, अगर और ख़ास करके जो पत्नी, क्योंकि दोस्तों कोई भी पति और अपनी पत्नी को अगर इस तरीके से आगे बढ़ा, तो आगे जाकर कोई पत्नी अगर इस तरीके से अपने रंग दिखाती है या फिर अपने इस विचारधारा को इस तरीके से आगे जाकर प्रस्तुत करती है, तो उसको भी इस बात का दर्द होता है, और अभी भी उसको दर्द इस बात की सबक मिल रही है कि क्या पता मैं अगर अपनी पत्नी को पढ़ूँ आगे जाकर, तो क्या पता मुझे भी इस बात का दर्द सहन करना पड़ेगा। इसलिए वो हर एक भारत का हर एक नागरिक इस बारे में संकोच करके बैठा है दोस्तों। इस घटना ने काफ़ी ही महिलाओं के प्रति काफ़ी ही यानी कि संकोच पैदा कर दिया दोस्तों इस घटना ने। क्योंकि दोस्तों वैसे मानसिकता तो वैसे कहा जाता है कि एक मानसिकता की वजह से पूरे देश को हम बदनाम नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। वैसे अधिकतर देखा जाता है जो महिलाएं होती है दोस्तों, उनका जो मानसिकता लेवल होता है वो मानसिक लेवल काफ़ी ही उस लेवल का होता है, यानी कोई किसी भी जो बहकाने वाली जो चीज़ होती है उसमें काफ़ी वो जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है, और उससे काफ़ी वो प्रभावशाली हो जाती है दोस्तों। ऐसा अधिकतर वैसे देखा जाता है दोस्तों, और इसी तरीके से ये भी इसी मामले का शिकार हुए हैं, और इसी मामले की वजह से आज
इस घटना ने काफ़ी ही उनको यानी कि एक अपने जो महिलाओं के जो पद है उसको काफ़ी ही दर्द मतलब शर्मनाक और दर्दनाक कर दिया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भारत जो इस घटना ने जो अगर ज्योति मौर्य को देखा जाए तो एक एसडीएम और एक सिविल सर्विसेज का पद काफ़ी ही एक प्रभावशाली और काफ़ी एक प्रतिष्ठित और काफ़ी एक गरिमामयी पद होता है, जिसके ऊपर रहकर चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी रहकर अपने अपने विचारधारा के लेवल पर और अपने मानसिक स्तर के आधार पर वो भारत के देश के अंतर्गत हर एक स्तर पर वो सेवा कर सकता है। और हर एक यानी कि वो बना ही इसलिए गया है पद कि वो उसके आधार उस पर रहकर वो भारत देश के हर एक पहलू पर वो अच्छे अपने विचार विमर्श और अपने अच्छे कर्म की वजह से वो अपने देश के अंतर्गत एक अच्छा सेवा दे सके और उसके आधार पर वो अपने देश के अंदर जो समाज है उसको ही वो बना सके, यानी कि अच्छा उसे और अच्छी तरीके से वो उसे डेवलपमेंट कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि दोस्तों उसने जो अपना मानसिक स्तर है वो अब जो अपनी विचारधारा है वो किसी और चीज़ में लगा रखी है और कोई और ही अलग से टारगेट अलग रख रखा है। और दोस्तों वैसे देखा जाए कि दोस्तों ये अगर ये जो ज्योति मौर्य अगर ये सोचिए कि जो मैं एक एसडीएम और बड़े पद पर यानी कि मैं हूँ और दोस्तों और जो उसका पति और एक छोटे कर्मचारी लेवल का है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत ही है। क्योंकि दोस्तों अगर एक ऐसा बंदा एक ऐसा इंसान जिसने अपने बल पर और अपने विचारों बल पर और अपने कर्म के बल पर उसको पढ़ा लिखा कर उसको आगे बढ़ाकर यानी कि उसको हर एक प्रकार का जो संसाधन होते हो हर एक संसाधन उपलब्ध करा के और उसको हर एक प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार से पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो और किसी प्रकार से कोई ज़रूरत में कोई कमी ना रह जाए, इसके बल पर वो पढ़ाता है लिखाता है आगे बढ़ाता है। एक ठीक इस तरीके से पत्नी को वैसे सबसे बड़ी बात तो उनकी यही कही जानी चाहिए आलोक मौर्य की कि दोस्तों उन्होंने चाहे वो कितने भी खराब आज भले कितने भी अच्छे हो बुरे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए तो अच्छे इसलिए होने चाहिए कि उन्होंने अपने हर एक प्रकार का यानी कि अपने को यानी कि उस पद को पाने के लिए दोस्तों उन्होंने पूरी जी जान लगा दी, चाहे वो भले किसी प्रकार में एक पद यानी सफाई कर्मी के पद पर रहकर उन्होंने अपने इस पद को पाने के लिए उन्होंने हर प्रकार से उनको संसाधन उपलब्ध कराया, उनको पढ़ाने में कोई कमी नहीं आने दी। और उनकी वजह से आज वो एसडीएम से चाहे तो वो मना कर देते उस समय कि मुझे नहीं पढ़ाना है तुम्हारे को, मेरे को बस आप घर संभालो और मैं जो कर रहा हूँ आप उसी के आधार पर आप रह सकते हो, चाहे तो वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए और अपने नाम को रोशन करने के लिए कि हमारी पत्नी भी हमारा एक अच्छा नाम कमा सकती है और एक अलग संदेश देने के लिए उन्होंने अपने आप को एक सफाई कर्मी के पद पर रखा। और खुद चाहते तो वो पढ़ सकते थे और खुद चाहकर वो अपने पद को ले सकते, लेकिन उनको ऐसी चाहे तो हालत नहीं होंगे उस समय। तो चाहा पत्नी ने अगर चाहा कि नहीं मैं पढ़ सकती हूँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार। वैसे अधिकतर जो पति होती है वो इस बात को नहीं स्वीकार करते, लेकिन फिर भी अगर पति अगर चाहता है कि नहीं मेरी पत्नी अगर पढ़ना चाहती है, वैसे पत्नी ही नहीं कहती है अगर मैं नहीं पढ़ना, लेकिन इन्होंने अगर अपने मन की इच्छा जताई और मन को अगर ऐसा बोला कि नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो इन्होंने हाँ करी और पूरा यानी कि हाँ ही नहीं करी बल्कि उसका हर एक प्रकार से उसकी ज़रूरत है उसकी हर एक जो संसाधन जो चाहिए थे उसके अंदर पूरा उपलब्ध करें, उनका चाहे टाइम हो समय हो पैसा हो किसी प्रकार से उनकी हर एक रूप में उनकी मतलब मदद की। और वो खुद एक चपरासी यानी कि चाहे वो सफाई कर चपरासी नहीं कहेंगे दोस्तों, एक सफाई कर्मी एक ऐसा इंसान जिसने खुद के बल पर एक अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करके उसको एक अच्छे पद पे पढ़ाया। और धीरे धीरे जब समय बीतता गया उनके बीच में दोस्तों 2020 में दोस्तों धीरे धीरे वो कहते हैं कि अगर इंसान 5 साल पहले क्या था वो मायने नहीं रखता, मायने रखता तो है लेकिन उन लोगों के लिए तो हमेशा मायने रखता है जो उस पद पर रहे, और उनके लिए तो एहसान हमेशा ज़िंदगी भर रहता है कि नहीं यार हमारा इन्होंने उस समय साथ दिया तभी उनके वजह से हम आज यहाँ बैठे, नहीं तो वरना हम कुछ नहीं कर पाते। ये लोग बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते और सोच पाते और अंदर रख पाते दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते जो कि समय के साथ साथ परिवर्तनशील होते हैं और परिवर्तनशील होने के साथ साथ वो उस समय को भूल जाते हैं और भूल जाने के बाद दोस्तों फिर उस जो स्थिति होती है उस परिस्थिति पर ध्यान न देकर वो अपने जो वर्तमान की स्थिति है जो अपने फ्यूचर यानी कि अपने भविष्य की स्थिति उस पर ध्यान देकर उस जो पास्ट है जो उस पास्ट की वजह से आज वो जिंदा है, जिसकी वजह से वो आज जिस हालत में है एक अच्छी हालत में बुरी हालत में जो भी है जिस हालत में वो उस पास्ट की हालत की है जैसे ये, नहीं तो वरना अगर उस समय वो अगर साथ नहीं देते या उस समय वो किसी प्रकार से आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते तो आज वो आप इस तरीके के बड़े अधिकारी नहीं बन पाते। भले चाहे वो अपने किस्मत आप अपने पद को पाने के लिए अपनी किस्मत बोल सकते हो या अपनी मेहनत बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ को पाने के लिए किस्मत किसी हर काम के लिए अलग अलग किस्मत और अलग अलग मेहनत का एक अपना एक वजूद होता है दोस्तों। ठीक उस तरीके से जो बड़ा अधिकारी जो ज्योति मौर्य ने पद हासिल किया था उसके आधार पर उन्होंने इस
पद को पाने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत भी की होगी, पूरा ही एफर्ट लगाया, माना कि किया, लेकिन उनकी जो पास्ट है, उनके पति उनके लिए भले वो चाहे कैसे भी हो, चाहे वो एक भले वो एक सफाई कर्मी भी क्यों ना हो, उनके लिए तो एक बहुत ही बड़े किसी अमीर आदमी से कम नहीं, किसी महान या किसी विद्वान आदमी से कम नहीं है। क्योंकि विद्वान इसलिए कहा जाएगी क्योंकि दोस्तों उनकी जो विचारशाला, वो विचारधारा और अपने अपने कर्म की वजह से उनको पढ़ाया लिखाया, भले ही वो चाहे किसी भी तरीके वो आज ज्योति मौर्य बोलते हैं कि एक सफाई कर्मी, या जिस तरीके से मैं वीडियो में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर बताया गया है और वीडियो में भी शामिल आया है दोस्तों कि यानी कि जो ज्योति मौर्य कहते हैं कि उनको यहाँ तक कि एक अपशब्द तक कहेंगे, यानी कि आप भंगी हैं, आप भंगी, पूरा परिवार आपका भंगी, यानी कि आप सफाई कर्मी हैं, तो आपको यानी कि उनके मुंह से ऐसे ऐसे यानी कि एसडीएम और एक तहसीलदार और एक सिविल सर्विस की जो भाषा शैली वो इस तरीके से होती है। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो विचार शैली वो किस तरीके की विचार शैली है। और सबसे बड़ी विचार शैली तो ये है, इसका एक मेन जरा आपको मैं लास्ट में बताऊँ दोस्तों कि सबसे बड़ी विचार जो घटना है वो किसकी है, गलती सबसे ज़्यादा गलती किसकी है। वैसे गलती तो सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे लग ही रही है ज्योति मौर्य की ही गलती, क्योंकि इन्होंने ही अपने आपको यानी कि अपने ही सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ा गलत इंसान वही होता है जो कि अपने जो मानसिक स्तर को सही तरीके से अप्लाई ना करके अपने मतलब सही समय पर सही चीज़ का वो इस्तेमाल ना करे, तो वही सबसे बड़ा गलत है। और इन्होंने भी यही किया है, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों का सही तरीके से सदुपयोग न करके और अपने पद का भी सदुपयोग न करके आज अपने आप को यानी कि अपने पूरे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरे शरीर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा काम इन्होंने किया है दोस्तों। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि यानी कि जो वो कर रही हैं, जो ज्योति मौर्य जो कर रही है अपने पति के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ और अपने परिवार के खिलाफ जो भी वो कर रही हैं, और जो जिस तरीके से वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं, वो बिल्कुल ही गलत तरीके से हो रहा है और गलत ही हो रहा है, और उसको पता है गलत हो रहा है, लेकिन क्या करो, वो उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा है। और इसके जो गलती का कारण मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि इसकी गलती का सबसे बड़ा कारण क्या है, और सबसे बड़ी उसकी विचार को बदलना और उसकी मानसिकता को बदलना सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों। वैसे देखा जाए दोस्तों, यानी कि आप यानी कि जो इसका जो सबसे बड़ा कारण दोस्तों इसके अंदर यही है कि वो लव अफेयर, क्योंकि दोस्तों लव अफेयर, अब इसको लव अफेयर भी कह सकते हैं या फिर किसी प्रकार का स्वार्थ भी कह सकते हैं। यानी कि कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये इसकी मनोभावना वही जानती है, ज्योति मौर्य ही जानती है कि क्या इसका लव, क्या इसका मकसद, क्या इसका टारगेट, क्या इसका लक्ष्य क्या है। पर लेकिन अधिकतर यही देखा जा रहा है कि जो उसका मकसद है वो एक लव अफेयर की वजह से ही है, किसी प्रकार से और कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे पैसा की बात करें तो इस पोस्ट पर काफ़ी पैसा इसको अर्जित किया जा सकता है, अच्छा मान सम्मान, अच्छा प्रतिष्ठित, यानी हर मतलब इज्जत मान सम्मान तो यहीं से मिल रहा है और यहीं पैसा अच्छी तरीके से कमा सकता है। लेकिन उसको लव अफेयर की वजह से उसको इसका एक मेन कारण बताया जा रहा है, और लव अफेयर ही इसका मेन कारण है दोस्तों। क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका क्या कारण है दोस्तों, इसमें हम ये लास्ट में बात करेंगे। तो इस दोस्तों इसमें घटना में सबसे बड़ी बात अगर हम करें दोस्तों, यानी कि जो ज्योति मौर्य जो कर रही हैं, जो आलोक मौर्य के जो साथ में जो कर रही है, आप देख सकते हैं। यानी कि वैसे भारत का हर एक नागरिक, जो भारत का जो हर, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, कोई भी अगर इस ज्योति मौर्य के खिलाफ जो 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 चर्चा का जो विषय बना हुआ है, घटना का जो विषय बना, इस घटना को कोई भी अगर देखता होगा तो वो उसमें सबसे बड़ा जो गलती जो है दोस्तों वो ज्योति मौर्य की बता जो। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे हर एक इंसान, जो भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि उसे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स मिले, हर प्रकार से, यानी कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो उसको एक अच्छा घर परिवार समाज रिश्तेदार में हर एक जगह उसे इज्जत मान सम्मान प्यार पैसा पद पावर पैसा प्रसिद्धि हर प्रकार से उससे उपलब्ध। और यही तो इंसान जिंदगी यही तो इंसान चाहता है। और क्या चाहता है इंसान? हर इंसान काम इसीलिए तो करता है कि उसे अच्छा पद मिलेगा, अच्छा पैसा मिले, अच्छी पावर मिलेगी, अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी। इसीलिए तो ज़िंदगी भर वो अच्छे तरीके से उसके लिए मेहनत करता रहता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है दोस्तों। और इसी का ये सब कुछ मिलने के बाद ज्योति मौर्य न जाने किसी चीज़ का यानी किसी अलग मानसिकता का शिकार हुई और विचारधारा का शिकार हुआ। और आज वो यानी कि केवल एक लव अफेयर की वजह से पूरा यानी कि उसके घर, उसके परिवार और अपने दूसरे यानी कि अपने परिवार आलोक मौर्य की ज़िंदगी और अपने उनका परिवार और खुद का भी परिवार यानी कि अलग तरीके से यानी पूरे धज्जियाँ उड़ा ली। यानी पूरे भारत देश के अंदर अपना यानी कि चरित्र को ही पूरा ही यानी कि दांव पर लगा दिया। पूरा ही उन्होंने अपने चरित्र पर शर्मनाक हो गए दोस्तों। ये सबसे बड़ी मानसिकता का ही खेल है, ये विचारधारा का ही खेल चाहते तो दोस्तों ये वैसे ये घटना तो भारत देश के अंदर बहुत सारी होती रहती है। और हर एक घर में लड़ाइयाँ किसके घर में भी नहीं होती हैं। वैसे लड़ाइयाँ तो हर एक घर में हर एक स्तर पर होती है। एक लड़ाई का स्तर यानी कि एक बहुत ही नीचे स्तर से भी शुरू होता है और एक बहुत बड़े स्तर पर लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है, हर एक परिवार में होती है, हर एक
यानी कि जहाँ देखो वहाँ लड़ाइयाँ, किसको प्रॉब्लम नहीं है, किसको समस्या नहीं है, हर किसी न किसी प्रकार से दुख दर्द सहन करके ही आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो सबका एक अलग अलग होता है, लेकिन इस तरीके के जो घटना घटी है इसमें ये विचार चिंतन का ही खेल है इसके अंतर्गत। इसमें दोस्तों अगर चाहे तो इसमें लड़ाई का एक मेन कारण ये भी है कि अपने अपने जिद पर, यानी कि जो ज्योति मौर्य जो बोल रही है कि मैं तो रहूंगी, तो आपको यानी कि यहाँ तक भी बोल दिया, यानी कि आलोक मौर्य ने यहाँ तक भी आपने देखा ही होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियोस इसमें जो रिकॉर्डिंग भी आलोक मौर्य ने शेयर की, उनकी जो चैटिंग है वो भी आलोक मौर्य ने इसकी जो शेयर की, और इनका यहाँ तक कि इनका जो इनका जो घटना है, यानी कि जो इनकी इनके बीच में जो चैट हुई है वो भी इन्होंने यानी कि उनके जो शेयर की है, उनका कुछ एग्रीमेंट यानी उनका कुछ करप्शन भी उन्होंने किया है उस समय, यानी कि इनके बीच इसके पद पर कुछ करप्शन किया है वो भी इन्होंने शेयर किया है, यानी कि कुछ आवेदन दिए हैं, जो यानी कि वहाँ के जो धुमन जो थाना है वहाँ पे उन्होंने यानी कि वहाँ पे पूरी इन्होंने नोटिस दिया है कि इस तरीके के इन्होंने क्या क्या यानी कि कारनामे किए, वो भी उन्होंने नोटिस में किया है दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यानी कि यहाँ पे सही क्या है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, इसमें इसके लिए दोस्तों ये थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन का मामला है कि कौन कितना गलत है। वैसे गलत तो पता ही है कि ज्योति मौर्य ही है, और उनके हाव भाव और विचारों से ही पता चल रहा है कि ये कितना गलत है और कौन कितना गलत, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो आलोक मौर्य है वो अपने विचार अपने जो जिस तरीके से उनके जो हालात बीत रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने जिस कंडीशन में वो बैठे हुए, जिस कंडीशन में वो चल रहे हैं, उसके विचार से तो ये देखा जाता है कि उनके ऊपर काफ़ी ही इस बात का मतलब दुख है कि उनकी पत्नी जो कर रही है वो काफ़ी गलत कर रही है। यहाँ तक कि ज्योति मौर्य ने उनके ऊपर एक यानी कि दहेज प्रताड़ना का भी काफ़ी उनके ऊपर एक खिलाफ यानी कि केस दर्ज कर रखा है। वो जो उनके जो थाना है वहाँ पे जो थाना लगता है वहाँ पे उन्होंने केस दर्ज इस बात का केस दर्ज किया उन्होंने, क्योंकि मुझे दहेज का भी काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। और बात तो करें यानी कि आलोक मौर्य ने यहाँ तक बताया कि जब उनकी शादी हुई थी उस समय दोस्तों उनको सिर्फ 5,000 रुपये यानी कि तिलक के दिए गए थे, और 5,000 के अंतर्गत ही ये शादी कराई गई थी। यहाँ ये आलोक मौर्य का कहना है दोस्तों। लेकिन ज्योति मौर्य कहते कि नहीं, उनके दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए भी मैं इनसे यहाँ तलाक चाहती हूँ। और तलाक देने का कारण दोस्तों केवल दहेज प्रताड़ना नहीं, बल्कि एक उनके जो पद है यानी कि जो सफाई कर्मी का जो पद है उस पद को लेकर भी है, क्योंकि वो एक बड़े अधिकारी के पद पर है, और वो एक जो आलोक मौर्य वो एक सफाई कर्मी के पद पर है। इसी वजह से कि मैं भी एक बड़े पद पर होकर वो नीचे पद वाले कैसे पद मतलब उस पद के आदमी को मैं किस तरीके से साथ रह सकते हूँ। ये बिल्कुल इसी गलती की वजह से आज इस छोटी सी इस गलत मानसिकता और गलत विचारधारा की वजह से, अपने विचारधारा की वजह से वो इस गलती की वजह से, और वो चाहे तो इस गलत विचारधारा को बदल भी सकती है कि अगर ये चाहे तो ये सोच सकती है कि मेरे पति ने हमारे लिए हमारे जो घर परिवार वालों ने कितना सहयोग करके आज उस ऊंची पोस्ट पर पहुंचाया और उसे आगे बढ़ाया और आज अच्छा मुझे अधिकारी बना दिया गया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज्योति मौर्य अगर ऐसा विचारधारा रख ले तो पूरी संतुष्टि यही हो जाती है, केस रफा दफा यही हो जाता है। लेकिन वो नहीं चाहती है कि वो उसके साथ रहे, वो तलाक देना चाहती है कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, किसी प्रकार से मैं आलोक मौर्य से जो सफाई कर्मी उससे मैं तलाक लेना चाहती हूँ। और जो अब बात करें दोस्तों, यानी कि आपने एक मूवी देखी होगी दोस्तों, यानी कि एक मूवी आई थी दोस्तों, यानी कि एक सूर्यवंशम नाम से एक मूवी आई थी। उसमें देखा गया था कि जो हीरा ठाकुर होता है दोस्तों अपने पिता की जो उससे बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं होता है, और उसी वजह से एक लड़की जब वो बचपन में होता है उस समय उस लड़की से वो जब जहाँ स्कूल में जाता है वहाँ से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि वो पढ़ने में लिखने में अच्छा नहीं होता तो वो घर से निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से जो हीरा ठाकुर को घर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जब वो बाहर की दुनिया में रहता है और जब बाहर रहता है तो उसके साथ फिर एक सौंदर्य नाम की आपको पता ही है एक लड़की होती है, लड़की से उसका मतलब वो शादी कर लेता है और लड़की चाहती है कि नहीं मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी एक SD या DM के पद पर कलेक्टर के पद को पाना चाहती है। तो हीरा ठाकुर उसके लिए हाँ कर देता है। काफ़ी मिलती जुलती इनकी कहानी है आलोक मौर्य की और ज्योति मौर्य की, और बस फर्क ये है कि उसके जो ज्योति मौर्य जो सौंदर्य कहती है जो हीरा ठाकुर को मुझे पढ़ना चाहती हूँ, DM बनना चाहती हूँ, उसको बिल्कुल उसके लिए मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है उसे पढ़ाने के लिए, पूरे संसाधन यानी कि दिन रात उसको पसीना बहाकर उसको पढ़ाने DM बनने की पूरी ही यानी उसकी ज़रूरतें पूरी करता है और उसको एक दिन DM बना देता है। और वो DM बनने के बाद जो सौंदर्य होती है वो उसका पूरा ही यानी कि अपने पद की भी गरिमा रखती है और अपने परिवार वालों की भी गरिमा रखती है और अपने जो पति है उसकी भी पद प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखती है और पूरा यानी अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करती है दोस्तों। पर लेकिन दोस्तों कहने का मतलब यानी कि हर एक जगह हर एक स्थिति हर एक पल एक जैसा तो होता नहीं है दोस्तों। ठीक इस तरीके से इनकी भी एक कहानी इस तरीके से ही है, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत आपने देखा होगा दोस्तों यानी कि जो ज्योति मौर्य है वो भी
इसी तरीके से नहीं कि एक अच्छे इन्होंने मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया और काफ़ी बड़ा एक अच्छा पद दिया, पद को हासिल करवाया, लेकिन उन्होंने इस तरीके उनके साथ ऐसा यानी कि ऐसा बर्ताव किया और उनके साथ ऐसी हरकतें हो रही है दोस्तों। यानी ये सब विचारधारा का ही खेल है, मानसिकता ही खेल, और इसका मानसिकता खेल मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो लास्ट में आपको बताऊँगा किस तरीके से ये क्या सबसे बड़ा कारण क्या है। और हर भारत का नागरिक यही कह रहा है कि जो ज्योति मौर्य है, जो जो वो ही बिल्कुल गलत है, या फिर स्त्री है वही गलत है, या फिर हर एक जो बेटा था, मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, जो बेटा यानी कि एक बाप है वो अपनी बेटी को पढ़ाने में संकोच करता है, एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने में संकोच करता है, भाई अगर वो बहन को पढ़ाने में संकोच करेगा। और बात यहाँ तक करें कि अगर एक पत्र एक अगर मान लिया एक माँ अगर बेटा अगर चाहता है कि माँ अगर वैसे ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि माँ अगर तो उसको भी वो संकोच कर बेटा माता को पढ़ाने में संकोच करेगा, अगर इस तरीके से अगर होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये नहीं कि हर प्रकार से जो महिला है दोस्तों उसके प्रति यानी कि संकोच पैदा कर दिया है इस कहानी ने, इस घटना ने काफ़ी ही यानी कि स्त्री के ऊपर यानी कि लज्जा और उसके पद को काफ़ी ही तौहीन की और काफ़ी ही उसको यानी शर्मनाक कर दिया है इस घटना ने दोस्तों। और दोस्तों बात करें यानी कि जो पद है, जो इस पद को पाने के लिए दोस्तों को बहुत सारे गर्ल्स और बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पद को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग्स लगाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अपने घर परिवार समाज से दूर रहकर किसी बड़े शहर में जाकर इसकी तैयारी करते हैं और वहाँ पे जाकर उसका सिलेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। और बाद में जब वो अधिकारी बन जाते हैं तो उस तरीके से फिर उनका इस तरीके का जो रवैया होता है वो काफ़ी ही अलग होता है। और इस रवैये से काफ़ी यानी उसका अगर रवैया अगर इस तरीके का होता है तो उसके घर परिवार, खास करके पति पत्नी और बात करें तो घर परिवार और उनके समाज में जितनी ही उनकी जो पोस्टिंग होती है उस समय उतना ही उनका जो खुशी का माहौल होता है, जितना भी उनका जो खुशी का पल होता है वो उतना ही जब इस तरीके से जो रवैया किया जाता है या इस तरीके से जो मानसिकता हमारे अंदर पैदा होती है, चाहे वो पति को लेकर हो या फिर घर परिवार या समाज को लेकर हो, तो बिल्कुल उसके उतना ही उसको यानी कि उसको उसकी आलोचना की जाती है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों यही एक मेन कारण है कि जो ज्योति मौर्य है वो काफ़ी अपने विचार की वजह से, अपने मानसिकता की वजह से काफ़ी, मानसिकता तो वैसे दोस्तों कुछ भी नहीं कह सकते कि उनकी मानसिकता किस तरीके की दोस्तों वैसे, लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने जो उपलब्ध कराई है, और वैसे ये भी नहीं कह सकते कि वो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, लेकिन दोस्तों फिर भी ऑडियो रिकॉर्डिंग जिनके दोनों के बीच में जो बातें हो रही है उसके आधार पर तो यही देखा जा रहा है कि जो ज्योति मौर्य वो आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना चाहती, उनके जो तलाक लेना चाहती है और उनके साथ न रहकर वो जो एक मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा इसके बारे में कि कौन इसके जो हमने मनीष दुबे उसके बारे में कि कौन इतना ज़्यादा गलत है और कौन किस लिए गलत है, क्यों गलत है, क्या महिला ही गलत है? नहीं, महिला ही गलत नहीं है। महिला के साथ साथ जो पुरुष है वो भी उसके साथ इन्वॉल्व, चाहे वो आलोक मौर्य भी, क्योंकि वो भी उस आलोक मौर्य भी पुरुष की गिनती में आ रहा है किसी न किसी प्रकार से। वो भी एक अपने इस जो पद जो पुरुष का जो अपना एक महत्व उसके अंतर्गत वो आ रहा है उसके अंतर्गत। तो इसके अंदर भले चाहे मनीष दुबे हो, भले चाहे आलोक मौर्य हो, वैसे गलती पुरुष की भी होती है उसके अंदर महिला की, लेकिन महिला की गलती कुछ इस तरीके से होती है, अगर जिस तरीके से ज्योति मौर्य कर रही है वो अपने इस पद पर रहकर अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, अपने विचारों से, अपने जो मानसिकता से उसको दुरुपयोग कर रही है। अगर उस केस को निपटाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाने की खींच रहे हैं, उसको और ज़्यादा उसको मैंने कि आग लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल उनकी गलती है। लेकिन दोस्तों बात उससे पहले, क्योंकि चिंगारी किसने पैदा की है, बात ये मायने रखती है कि आग कितनी बड़ी लगी हुई है, बल्कि बात ये मायने रखती है कि आग से जो चिंगारी लगाई थी वो चिंगारी किसने लगाई थी। आग तो आग लगी हुई, लेकिन चिंगारी किसने लगाई थी वो मायने, और चिंगारी लगाई थी तो फिर बुझाया क्यों नहीं, बात ये भी मायने रखती है। ठीक इस तरीके से मैं आपको यानी कि थोड़ा इसको बता दें, यानी कि इसकी जो कहानी है वो मैंने आपको बताई दी कि किस तरीके की इनके बीच में कहानी रही थी और किस तरीके से इन्होंने यानी कि इनके बीच में जो घटना घट रही है वो किस तरीके से घटना घट रही है, क्यों घटना घट रही है और किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट रही है, क्या कारण रहा है घटने का। तो घटना का मेन कारण दोस्तों मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों कि क्या है मेन कारण है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप जो पूरे यूट्यूब पे आपको जो चर्चा का माहौल है, जो घटना का माहौल है, आप देख ही रहे होंगे यानी कितना बड़ा यानी कि तहलका मचा रखा है इस घटना ने, कितना ही बड़ा यानी कि आलोक मौर्य को तो यानी कि कुल मिला के यानी कि एक तरीके से इस घटना का यानी कि जो भी जो इसका समर्थन मिल रहा है दोस्तों वो आलोक मौर्य को मिल रहा है, क्योंकि आलोक मौर्य की जिस तरीके से उनके अंदर जो बीत रही है, जिस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने विचार को वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और वो गुहार लगा रहे हैं, शासन से गुहार लग रहे हैं। और भारत जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उससे भी वो काफ़ी ही इस बात का यानी कि वो चाहते हैं कि वो हर प्रकार से उनका न्याय हो उनके साथ। जो उनकी बीवी जो कर रही है वो गलत कर रही है, और जो गलत कर रही है उसके साथ जो मनीष दुबे जो है उसी की वजह से जो घटना कर रही है, तो हर
प्रकार से जो कार्यवाही की जाए, हर प्रकार से उनके न्याय को यानी कि उनके जो खिलाफ जो गलत हो रहा है उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्यवाही की जाए, कि पूरी तरीके से उनके हर प्रकार से यानी उसकी जांच की जाए। उसलिए उन्होंने आलोक मौर्य ने अपने यानी कि जो धूमनगंज थाना था वहाँ पर उन्होंने नोटिस भी जारी किया और नोटिस भी दिया, लेकिन उन्होंने एक वीडियो में बताया कि नोटिस भी दिया और नोटिस देने के बाद भी उनके जो नोटिस है उसके ऊपर ज़्यादा यानी कि किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। और जो इसी आधार पर ज्योति मौर्य ने भी एक नोटिस दिया कि उन्होंने दहेज प्रताड़ना का जो आरोप लगाया था उसी के आधार पर उन्होंने भी केस के लिए नोटिस दिया और उनके जो केस का नोटिस है उसके लिए तत्काल कार्यवाही की गई और इसके लिए इत्तिला जो आलोक मौर्य उसको कर दिया गया कि आप दहेज प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं उनको और उनकी वजह से आपको तलाक दे रहा है। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो कार्यवाही की, जो नोटिस दिया था उसका कोई अभी तक रिएक्शन नहीं आया, ये कहा गया है आलोक मौर्य के द्वारा। और आलोक मौर्य ने जो जिस तरीके से वो प्रताड़ित है, जिस तरीके से वो इस भावना का जिस तरीके से वो अभी जिस हालात में जी रहे हैं उस हालात से देखा जाता है कि बहुत ही काफ़ी वो यानी कि डिप्रेशन में है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इस यानी कि अपने दो बच्चियों को और अपने दोनों परिवारों का भी काफ़ी उनके ऊपर दोनों कंधों पर उनका जिम्मेदारी है। और साथ में इस तरीके की जो घटना उनके साथ चल रही है वो भी काफ़ी बहुत ही उनके इस केस ने उनको काफ़ी ही ये कर रखा है, यानी काफ़ी उसको यानी कि उसको अपने इस दर्द ने काफ़ी उनको घेर रखा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, ये जो ज्योति मौर्य है दोस्तों, ये काफ़ी यानी कि इस तरीके का घटना अगर नहीं सुलझाती तो दोस्तों ये आगे ये बातें बढ़ती जा रही है, आग लगती जा रही है दोस्तों। ये सारा खेल ज्योति मौर्य से ही शुरू हो रहा है और ज्योति मौर्य अगर चाहे तो वो सॉल्व कर सकती है। बस ये आलोक मौर्य को थोड़ा सा इस बात का है कि मीडिया और कुछ योगी आदित्यनाथ जो है तो जो अपने सख्त रवैये और सख्त कानूनी कार्यवाही के आधार पर जाने जाते हैं, जो योगी आदित्यनाथ जो भारत के उत्तर प्रदेश के स्टेट के जो सबसे मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर है दोस्तों, वो अपने कानूनी रवैये अपने जो सख्त न्याय की वजह से जाने जाते हैं। उनसे थोड़ी उम्मीद है कि वो किसी तरीके से अपने बीवी के जो इस घटना से वो थोड़ा उम्मीद लाए बैठे कि वो इस घटना को एक न्याय मिले और एक उनकी जो पत्नी है वो जो कर रही है वो गलत कर रही है, वो उसको इसकी सजा, उसको भी इस बात का सज़ा हो और जो उसके साथ जो गलत कर रहा है उसको भी सज़ा हो दोस्तों। ये ऐसी विचारधारा, ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे हैं और वो मीडिया को इसी बात का यानी प्रमाण लेके बता रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए किसी प्रकार से, जो ज्योति मौर्य कर रही है उसके खिलाफ दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आपको मेन कारण यानी मेन जो बात करें, मेन जो टॉपिक पे आया यानी कि दोस्तों अब पूरे देश भारत देश के अंदर हर एक युवा से मीडिया यही पूछ रही है यानी कि आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य जो है दोस्तों वो बिल्कुल कि वो जो कर रही है वो गलत है या सही है। तो पूरा देश यही बोल रहा है, हर एक यहाँ तक कि हर एक जो औरत है वो भी यही कह रही है कि जो ज्योति मौर्य कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। और हर एक चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर कोई भी हो दोस्तों, वो हर प्रकार से ज्योति मौर्य जो कर रही है उसके खिलाफ उसका यानी कि हर प्रकार से उनकी आलोचना और जो गलती कर रही है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल गलती कर रही है उनके खिलाफ बोल रही है दोस्तों। और पूरा भारत देश के अंदर जो युवा है यानी कि पूरा देश जो भारत देश के अंदर जो पुरुष है वो चाहे वो बाप बेटा हो या भाई कोई भी हो दोस्तों, वो हर प्रकार से अपनी जो महिला है उनको पढ़ा यानी कि बड़ा अधिकारी बनाने में, ये मैं काफ़ी पहले बता भी चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ दोस्तों कि वो अपने इस बात का संकोच कर रहा है कि क्या पता आगे जाकर ज्योति मौर्य निकल जाए। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यानी कि एक की वजह से पूरा देश को हम बदनाम नहीं कर सकते, एक की वजह से किसी एक महिला की वजह से पूरी महिलाओं को हम तुलना नहीं कर सकते कि ऐसी महिला शब्द। वैसे बहुत सारी दुनिया में SDM तहसीलदार कलेक्टर के पोस्ट पर अलग अलग महिलाएं मौजूद है और अलग अलग पद पर रहकर महिलाएं काम कर रही है, अलग अलग तरीके से वो अपने विचार और विमर्श की वजह से इस तरीके से कार्य, लेकिन हर तरीके से ऐसा कार्य जो देखा गया है वो नहीं देखा। मेन कॉमन सी बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य जो कर रही है, जिस तरीके से वो अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर परिवार और अपने जो पोस्ट यानी जो पद है उसका जो PCS का जो SDM का जो पद है उसके ऊपर रहकर जिस तरीके से अपने पति जो कि एक पति समान देवता के आधार पर जिन्होंने पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया, बड़ा पद दिलाया, उसी के साथ जो गलत गद्दारी कर रही है, उसी के साथ ही उसको ही गलत ठहरा कर उसी के साथ यानी कि उसको मारने धमकाने, उसको हर प्रकार से प्रताड़ित करने की यानी कि जो चाल चल रही है ये बिल्कुल गलती कर रही है। क्योंकि ये गलत बिल्कुल उसको नहीं करना चाहिए, जो कि यानी कि उसको तो इस बात का और पूछना चाहिए इस बात को, यानी कि उसको इस बात को कि मेरे पति ऐसे पद पर रहकर मुझे पढ़ा लिखा जो कि मेरी ऐसी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी, किसी प्रकार से मैं इसके लिए लायक नहीं थी, फिर भी मेरे को पढ़ाया लिखाया और मुझे एक आगे बढ़ने का मौका दिया। और मैं उस मौके, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान आगे तभी बढ़ पाता है जब उसको इस प्रकार की आज़ादी दी गई हो, और आज़ादी नहीं दी
जाती है तो आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, कितना भी दम क्यों ना हो, आपको यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। वही काम इन्होंने आगे रह के करवाया, उनको आगे बढ़ाया और आज इस बड़े पद पर जाकर वो इस तरीके से जब कर रही हैं तो बिल्कुल गलत ही हो रहा है। और ऐसी भावना जो है वो ज्योति मौर्य की जो यही भावना, यही विचारधारा उनको मतलब गलत कहने के ऊपर ठहरा रही है और यही वजह से, इसी वजह से उनको यानी कि आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, यानी बहुत सारे भारत देश के अंदर अलग अलग पद पर अलग अलग महिलाएं, अलग चाहे वो कोई सी यानी चाहे छोटे छोटे स्तर से अधिकारी से बड़े अधिकारी तक महिलाएं भी बैठी है, भले कोई सी आधार पर, लेकिन सबका अपने अपने नजरिए, अपने अपने विचार, अपने विमर्श के आधार पर कार्य कर रही है। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि यानी बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, कई सारे पासों वाली है। तो एक घटना दोस्तों मैं आपको बीच में बताना भूल गया कि ये घटना की शुरुआत जब 2015 में इनकी शादी हुई और 2010 में इनकी शादी हुई, 2015 में जब इनकी 2016 में जब इनकी पोस्टिंग हुई और जो 2022 तक का जो इनका बीच में जो सफ़र हुआ उसमें ये दोस्तों किस तरीके से यानी कि माहौल बना होगा, यानी किस तरीके से 2016 में पोस्टिंग हुई और 2023 तक ये मामला इस तरीके चला होगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं दोस्तों, इसके बीच में भी दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया होगा, धीरे धीरे बच्चियाँ धीरे धीरे बड़ी होती हो गई होंगी और धीरे धीरे जब इनके बीच में अच्छी तरीके से अच्छा माहौल भी चला होगा, बुरा माहौल भी, किसी घर में अच्छी बुरी बातें नहीं होती दोस्तों। हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक समाज में छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे कारनामे होते रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती है। और खास करके पति पत्नी के बीच में तो भले कितना भी कुछ हो जाए, लड़ाई दंगा तो होता ही रहता है, चलता फिरता रहता है। शाम को लड़ाई, सुबह फिर एक जो हो जाते हैं, वो वाला काम होता है दोस्तों। लेकिन इन्होंने जो जिस तरीके से अपनी जो ईगो यानी कि अपने घमंड की वजह से अपने पति को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की है, धीरे धीरे यानी कि जैसे समय बीतता गया हुआ 2016, 17, 18 और 19-20 के अंतर्गत यानी कि अलग अलग पोस्टों में, अलग अलग विभागों में, अलग अलग पद पर रहकर जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया हो तो उनके अंदर एक घमंड का एक चिंगारी पैदा हुई होगी। यानी कि जब मैं एक अधिकारी हूँ और मेरा पति एक सफाई कर्मी है, भले वो चाहे वो कैसा भी दिखता हो, किस तरीके का भी हो, लेकिन दोस्तों उसको इस घमंड के इस बात का कि मैं एक अधिकारी और मेरा पति सफाई कर्मी, तो इस घमंड की वजह से उन्होंने अपने विचार को इस तरीके का बना दिया कि वो उनके साथ रहना ही पसंद नहीं करे, उनसे तलाक चाहती है। तो ये क्या मतलब पूरा यही इस वजह की वजह, इसी गलती की वजह से आज उनका पूरा घर परिवार, यहाँ तक कि वो अपने घर से, परिवार से, अपने पति से, अपने बच्ची और अपने पूरे समाज से यानी कि दूर रहकर आज इस पूरे अपने विचारधारा, अपने मानसिकता का जो शिकार, अपने आलोचना का शिकार बनी हुई है दोस्तों पूरे भारत के अंदर। और पूरे भारत की जो महिला है उनके पति, उनको भी उस ओहदे को बदनाम यानी पूरा शर्मनाक कर दिया है, यानी दर्दनाक कर दिया है। और हर एक जो बाप है, वो बेटा है, भाई है, वो अपने पति को, पत्नी या फिर किसी भी बहन को पढ़ाने में संकोच, और यहाँ तक कि जो लड़कियाँ हैं वो भी अपने आप को इस बात का दुख महसूस कर रही है कि जो ज्योति मौर्य उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है और गलत कर रही हैं। और जिस दोस्तों एक बात कहा जाए यानी कि हर जो ये जो लव जो इनके बीच में जो घटनाएं घटी 2016 से लेकर 2017, 18, 19, 20, अब इनके बीच में जब नए नए अलग अलग पोस्टों पर, अलग अलग पद पर जब गई होंगी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग भी मिले होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे अधिकारी भी मिले होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य भी करने मिले होंगे, बहुत सारे नए नए ऑफिसर भी मिले होंगे, नए नए लोग भी मिले होंगे। तो अलग अलग तरीके का अलग अलग माहौल पैदा हुआ हो दोस्तों। और विचार भी घर पर आके वही विचार जब पति के साथ जब रहते होंगे तो विचार तो बिल्कुल गलत, थोड़ा सा इफेक्ट तो उस चीज़ का पड़ेगा ही पड़ेगा, उस पद का पड़ेगा ही पड़ेगा। वो चीज़ भूल जाती है कि मेरे पति ने मेरे को पढ़ाने के लिए अपने आप को यानी कि गिरवी रख दिया, फिर किसी तरीके से पसीना बहा कर अपने पति ने अपने को पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया और अपने आप को नीचे स्तर पर रख के मुझे अपना इतना बड़ा अधिकारी बना दिया। उसके उस पद को भूल कर यानी कि इस पद को तो उस पद से भी बड़ा रखना चाहिए, नहीं कि इस पद से भी उसको यानी ऐसा पद रखना चाहिए कि नहीं, मेरे पति को मैं अपने इस पद से बड़ा रखना चाहिए। मेरे लिए वो एक सफाई कर्मी नहीं, मेरे लिए तो मेरे पास SDM तहसीलदार से, मैं एक SDM हूँ तो मेरे लिए वो DM है, क्योंकि उसने पूरे आप देश को चला सकते हैं। आप अपने समाज के अंतर्गत अपने SDM के पद पर रहकर आप अपने SDM के पद और प्रतिष्ठा गरिमा रखकर अपने समाज के अंदर सेवा कर सकते हैं, लेकिन घर पे आके वहीं अपने पति की जो सेवा करनी होती है वही करनी पड़ती है, क्योंकि यही एक हमारे भारत की संस्कृति और हमारा जो कल्चर है वही कहता है कि हम आपको अगर पढ़ाने के लिए एक पति आपको गिरवी रखकर अपना पसीना बहाकर अपने पत्नी को आगे पहुँचा सकता है, तो वही पति एक दिन वही पति आपके लिए किसी भगवान या किसी देवता से कम नहीं होता है। यही मतलब अगर अपने विचारधारा अगर यह कहती है तो यही सही है और यही होना चाहिए एक महिला के प्रति, क्योंकि भारत देश के अंदर बहुत सारी महिलाएं अलग अलग पद पर, अलग अलग पोस्ट पर रहकर और कार्य कर रही है और वो हर प्रकार से अपने घर, परिवार, समाज में अपना वजूद और अपना वर्चस्व शामिल करके अपना जीवन को यापन कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अपना जो ज्योति मौर्य ने अपना जो विचार और अपने मानसिकता की वजह से जो किया है वो बिल्कुल ही गलत हुआ कर रही है और गलत ही किया और गलत ही उनके साथ हो रहा है। जब तक अपने विचारधारा और अपने मानसिकता को अगर इसी तरीके से चलाई रहेगी, अगर इसी बात का ठान रखी होगी कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए या फिर मैं अपने आपको साथ में नहीं रखना, तो इसी की वजह से वो इस
जो घटना है इसका शिकार होती जाएंगी जब तक इसका कोई बात, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ और जो वहाँ पर जो केस या नोटिस जो जारी किया है उसके आधार पर कोई न्याय या फिर किसी प्रकार से कार्रवाई की उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या इसका मामला, यानी कि इस मामले का क्या होगा, ये उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या इसका जो यानी कि इसका जो प्रभाव किस तरीके से यानी कि इसका जो घटना हुई इस घटना का क्या इसका परिणाम किस तरीके का निकलेगा, यानी कि किसको कितनी, यानी कि इसकी सज़ा किसको कितनी, इसका यानी कि परिणाम, यानी कि इसका हल किस तरीके से निकाला जाएगा। ये तो योगी आदित्यनाथ, वैसे यह हल निकालने के बाद जो गलत है उसको तो गलत ही कहा जाएगा, और जो गलत के साथ साथ जो जिस तरीके से जो गलती कर रहा है उसको सज़ा भी उस तरीके से मिलनी चाहिए, यही कानून है। क्योंकि दोस्तों अगर गलत को गलती की सज़ा नहीं मिले तो सामने वाले का, चाहे वो भारत का हर एक नागरिक को जो इस घटना को देख रहा है, इस जो भारत के अंदर जो चर्चा का जो विषय बना हुआ, जो घटना का विषय बना हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, इस घटना को देख रहा होगा तो उसके अंदर जो सज़ा है, जो जिस तरीके से गलत है और उसको सज़ा उस तरीके की नहीं मिली है तो उसके लिए बहुत ही इसके लिए मनोबल भी बढ़ेगा, और अगर उसको सज़ा मिली है तो उसके लिए लोगों के अंतर्गत इस भाई का भय भी होगा कि नहीं, ये बिल्कुल इसके खिलाफ अगर ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा। क्योंकि दोस्तों परिणाम लोग किसी बात का अगर शुरुआत होती है तो उसका परिणाम पहले से अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये इसका परिणाम होगा, इस काम को अगर इतना ही किया जाए या फिर इस काम को कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, ये परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परिणाम क्या होगा उसका। तो जितनी गलती अगर जो कर रही है, जो गलती जो इस केस में जो जितनी बड़ी गलती कर रहा है, आपने पूरा केस वैसे यूट्यूब पर देखा ही होगा, कितना कितना अलग अलग मीडिया में अलग अलग बातें चल रही है, अलग अलग बातें हो रही हैं इसके बीच में, यानी कि ज्योति मौर्य के और आलोक मौर्य और जो मनीष दुबे हैं, जो कि एक होमगार्ड असिस्टेंट कमांडेंट है, जो यानी कि वो उसके आधार पर आप देख सकते हैं यानी कि कौन कितना गलत है और कौन कितने विचारधारा। वैसे गलत तो सामने ही दिख रहा है, ज्योति मौर्य ही गलत है, और ज्योति मौर्य ही गलत की उसकी गलती की वजह से ही वो आज यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि आज जो ज्योति मौर्य की वजह से ही आज वो गलत बैठे, गलती उसी की है दोस्तों, ये सब सामने दिख रहा है। उसकी सज़ा उसकी मिल, और मेरी नज़रों में से देखा जाए यानी कि उसकी गलती की सज़ा पूरा केस और कार्रवाई होने के बाद, यानी कि हर प्रकार से उसकी केस और कार्रवाई होने के बाद जब इसका रीज़न निकलना चाहिए तो उसकी जो गलती की सज़ा यही होनी चाहिए दोस्तों। कि कोई वैसे सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं इस बात का यानी कि सज़ा कोई सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन दोस्तों पूरा भारत देश का नागरिक और बहुत भारत देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, यही इस बात की उम्मीद है कि जो गलती कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा इस बात की होनी चाहिए कि जो जितनी बड़ी जो सज़ा कर रहा है उतने बड़ा उसको वहाँ से उसको यानी कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि जो जिस पद का उसने दुरुपयोग किया है, जिस पद की वजह से वो अपने आप को घमंड और अपने आप के इस विचार और अपने मानसिकता की वजह से जिस तरीके से अपने पति के साथ, अपने घर परिवार समाज और अपने जो देश के साथ जो जिस तरीके से वो कर रही हैं उसके आधार पर जो मेन जड़ है उसी को ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि उसको इस बात का एहसास हो। और उसी सबक की वजह से और भी जो इस तरीके के जो अधिकारी हैं या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का सबक ले, और जो आने वाले जो और भी पीढ़ी है और भी आने वाले जो और भी जो कैंडिडेट्स या फिर और भी बहुत सारे अधिकारी उस आने वाले पद पर अगर इस तरीके का कोई दुरुपयोग करते, इस तरीके की कोई घटना करते, इस तरीके का कोई माहौल पैदा करते, इस तरीके कोई वातावरण पैदा करते और घर परिवार में या फिर अपने परिवार के साथ इस तरीके से कोई करता तो उसके लिए ऐसी सज़ा बना दिया जाए कि या तो इस पद से बर्खास्त कर दिया जाए, या इस पद को बर्खास्त करने के बाद उसको अच्छी तरीके से उसकी सज़ा यानी जितनी सज़ा होनी चाहिए उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से हर एक बंदा, हर एक कैंडिडेट, हर एक युवा उस बात से परिचित हो कि इसकी सज़ा ये होगी। और वो दोस्तों हमारे जो भारत देश के अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है कि जो मनीष दुबे है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों कि जो मनीष दुबे हैं उसकी वजह से यानी कि 2016 के बाद तो जब 2017, 18, 19, 20 आया तो 2020 में जब कहा गया है कि आलोक जो मौर्य उन्होंने बताया कि धीरे धीरे उनके बीच में बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2016, 17, 18, 19, 20 बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा था, लेकिन 2020 के बाद जब वो एक जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक शुगर मिल यानी कि बरेली के अंतर्गत शुगर मिल में वो एक अभी विभाग में एक कार्यरत है, यानी कि वहाँ पे वो सेवा दे रही हैं जो ज्योति मौर्य। लेकिन इन्हीं के बीच में दोस्तों एक यानी कि मनीष दुबे नाम का एक होमगार्ड असिस्टेंट कमांडेंट उनसे परिचित होता है, यानी कि उनके संपर्क में आते हैं और दोनों के बीच में कुछ यानी कि बातचीत स्टार्ट होती है और कुछ समय के लिए उनके बीच में इस बात का सिलसिला यानी कि बातों का सिलसिला जारी रहता है। और वैसे धीरे धीरे आपको पता है दोस्तों, मैंने बताया ये कि यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से स्टार्ट होती है, किसी भी आग की शुरुआत किसी चिंगारी से होती है। अगर वो आग को बुझा नहीं दिया जाता तो एक दिन बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है। जब आग का गोला बन जाती है तो उसके बाद वो चाहे फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पाती है, और फायर ब्रिगेड भी अगर
उसको समय रहते नहीं बुझाया, अगर समय रहते बुझा दिया, पता चल गया कि नहीं यहाँ आग लगी हुई है, अगर नहीं बुझाया तो ये बिल्कुल आग का गोला बन जाए। और इसका सबसे मेन कारण है कि एक अच्छा सिविल सर्विसेज अधिकारी को तो सबसे इस बात का प्रमाण पति माने कि पहले से ही पता लगना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। ये सबसे बड़ी एक अधिकारी की सबसे बड़ी एक अपना एक यानी कि विचार चिंतनशीलता होती है इस बात की कि इसका परिणाम क्या होगा। और यही गलती इस पोस्ट में तो ये सोचता हूँ कि इतने बड़े पोस्ट पर है कि ये इतनी बड़ी गलती किस तरीके से करके अपने विचार को इस तरीके से कैसे बना सकती है और किस तरीके से अपने मानसिक स्तर को इस तरीके से नीचे रखकर इतना बड़ा गलत कार्य कर सकती है। नहीं केवल एक लव अफेयर की वजह से, और चाहे वो लव उसका अपना एक टारगेट भले चाहे इसका कुछ भी हो टारगेट, यानी कि इसका लव अफेयर का हो या फिर किसी प्रकार का किसी उस मनीष दुबे से किसी प्रकार का स्वार्थ हो, किसी प्रकार चाहे वो आर्थिक सामाजिक पारिवारिक किसी भी तरीके का जो स्वार्थ हो वो उसके ऊपर डिपेंड कर। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि वो लव अफेयर की वजह से ही उसको यानी कि उससे आलोक मौर्य से वो तलाक लेना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। यहाँ तक कि अपने पत्नी यानी कि अपने पति और अपने बच्चियों को दूर रखकर भी उसके साथ रहना चाहती है। वो चाहे कुछ भी कह सकते हैं, उसके अंदर ये बात ज्योति मौर्य के अंदर डिपेंड करती है कि वो उसके अंतर्गत क्या चल रहा है। वैसे अधिकतर तो लव अफेयर की ही देखा गया है ये ज्योति मौर्य के अंतर्गत, यानी कि जो जिस तरीके का हमारा जो प्रमाण या सबूत मिले हैं वो उसी के आधार पर देखा गया है कि ये लव अफेयर की वजह से ही पूरा ये मामला चल रहा है। तो इसके अंदर यही है कि जो मनीष दुबे उनका संपर्क में आता है और संपर्क आते हैं यानी कि उनके बीच में कुछ सिलसिला इस तरीके जारी रहता है। ये बात भले 2020 या 22 यानी कि पता नहीं कब की स्टार्ट हुई होगी, आलोक मौर्य भी इस बात को नहीं जानते। लेकिन जब एक दिन ऐसा आता है कि जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में जब इस तरीके से जब घटना चल रही, तो वैसे धीरे धीरे तो आलोक मौर्य बताते हैं कि धीरे धीरे उनको तो संकोच तो था ही सही कि किसी प्रकार से उनकी बीवी किसी के अफेयर में है और वो अफेयर करना चाहती है। ये बात 2020 की है, यानी कि 4 साल तक 2016 के बाद तो 4 साल तक काफ़ी अच्छी तरीके से उनके बीच में चलता रहा, काफ़ी यानी कि काफ़ी अच्छी तरीके से उनके वातावरण अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद पर उनको जाने का मौका मिला और सेवा देने का मौका मिला। लेकिन ये कहते हैं कि आलोक मौर्य एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कि आप जो ज्योति मौर्य किसी एक होमगार्ड असिस्टेंट कमांडर मनीष दुबे के संपर्क में आती है और वहाँ से उनके जो नंबर्स वगैरह जो हैं मोबाइल नंबर्स वो चालू उनसे लेना देना, और उसके बाद जो संपर्क स्टार्ट हो जाता है और कुछ संकोच जब पैदा होता है तो एक दिन उनका जो मोबाइल होता है जो फेसबुक से लॉगिन होता है, तो फेसबुक के जब लॉगिन होता है दोस्तों तो एक समय वो अपने ज्योति मौर्य किसी फेसबुक करते यानी कि लॉगिन करते वो अपना फेसबुक जो पासवर्ड वो नहीं लगा पाती और वो ऐसे ही लॉगिन रह जाता है। तो एक दिन आलोक मौर्य उस मोबाइल को चेक कर लेते हैं और उसके अंदर जब चैट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके वो कहते हैं कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये मेरे पत्नी के लिए मैंने इतना कुछ किया, मेरे पत्नी के लिए मैंने इतना कुछ सहन किया और इतना कुछ आगे पढ़ाया लिखा है, मेरे परिवार वालों ने इतना कुछ किया। यहाँ तक कि वो ये बताते हैं कि मेरे जब वो सिलेक्ट हुई थी, जब वो चयनित हुई थी जब 2016 में चयनित हुई थी उस समय जब तो उनका जो प्रतियोगिता जो दर्पण होती है जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और काफ़ी करंट अफेयर्स वगैरह जो आते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसके अंतर्गत उन्होंने एक अपना कंटेंट दिया था कि मैं जो आज भी जिस तरीके से मैं सफल हुई हूँ, जहाँ पर मैं पहुँच पाई हूँ या फिर जिस पद पर मैं पहुँच पाई हूँ उसमें मेरा पति और मेरे ससुर जी या फिर मेरे घर परिवार वालों का ही मेरा सहयोग है, उसके अलावा मेरा और कोई सहयोग नहीं है। मैं अपने इन्हीं वजह से आज मैं अपने पद पर रह पाई हूँ। ये वैसा उन्होंने एक कंटेंट में ये कहा गया है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला गया। तो ये से सोचकर उन्होंने अपने आप को यानी पैरों जब ये चैट्स पढ़े उन्होंने उस मोबाइल के अंदर जो चैट्स पढ़े हैं उन्होंने आपको यहाँ पे चैट्स बता दूंगा कि किस तरीके के चैट्स उन्होंने पढ़े हैं। और वो चैट्स जब पढ़े तो उनके जो बोलते हैं कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, यानी कि किसी अलग इंसान से या फिर किसी अलग गैर मर्द या गैर इंसान से वो इस तरीके कैसे यानी कि वो रिलेशन में रख सकती है, यानी कि 2 बच्चियाँ पैदा रहते हो। दोस्तों कहने का मतलब ये भी है कि ये माना कि जो लव अफेयर ये प्यार व्यार है दोस्तों हर एक स्तर पर होता है। आप देखेंगे तो आप एक छोटे स्तर पर भी होता है, बड़े से बड़े स्तर पर भी, यानी कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे इस स्तर पर लव अफेयर वगैरह ये तो चलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी कुछ अलग तरीके की, यानी कहानी का मतलब ये यानी कि कहानी ये नहीं है, कहानी क्या बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी चर्चा है का विषय है दोस्तों ये, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये जो लव अफेयर है ये हर एक स्तर पर अलग है। लेकिन दोस्तों कॉमन सी बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छी पदाधिकारी यानी कि एक अच्छे डीएम या एसडीएम या तहसीलदार, यानी कि थोड़ा समय और होता तो डीएम भी बन जाती है। एक ऐसे एसडीएम और तहसीलदार अच्छे सिविल सर्विसेज जो गरिमामयी प्रतिष्ठापति और प्रतिष्ठित पद पर रहकर और अपने विचार और मानसिकता का जो स्तर है वो इस तरीके का रखकर, और एक पति यानी कि अपना अगर यही काम पति यानी कि और अपने पति के साथ साथ एक सफाई कर्मी पति जो पद को पढ़ा लिखा कर उस पद पर पहुंचाता है, उस पद पर पहुंचाकर उसको ऐसा लायक बनाता है और उसके साथ ऐसी घटना और साथ में 2 बच्चियां यानी कि 2 जुड़वा बच्चियां ऋषि और खुशी उनके साथ जब ऐसी घटना करने वाली एक महिला जो एक
जब ऐसा कोई शिकार इस घटना का शिकार करती है या फिर रहती है, तो सबसे बड़ी यानी कि उसके लिए सब आलोचना का शिकार तो बनना ही बनना है। अगर ऐसा विचार रखकर, ऐसे मानसिकता रखकर अगर वो चलती हैं, ऐसे विचार अगर वो रखकर अगर अपने जीवन में ऐसे विचार, इस स्थिति में अगर ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति या ऐसे माहौल में अगर वो करती है, तो उसके लिए इससे बड़ी और बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ा और कोई मतलब उसके लिए मानसिकता या विचार का कोई मतलब गलत कुछ कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर यही घटना अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसी कैंडिडेट्स या फिर कोई एक ऐसी महिला करती जो कि मतलब अपने को ना तो शादी हुई हो, ना ही कोई किसी प्रकार से बेटा बेटी कोई ना हो, पति ना हो किसी प्रकार से, तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं घटती। क्योंकि वो तो एक अपना एक कर्तव्य बन जाता है, कर्म बन जाता है कि किसी के साथ अफेयर रहना, किसी यहाँ तक कि जो मनीष दुबे की जो बात की जाए, यानी कि वो भी एक शादीशुदा इंसान है, यानी कि वो भी एक अपने पत्नी के साथ, यानी कि बेटी बेटियाँ उसके भी पति पत्नियाँ हैं, और यहाँ तक कि कहा गया है कि वो भी अपने पत्नी को तलाक दे चुका है। यानी कि वो भी अपनी पत्नी से परेशान, उसकी पत्नी भी, आलोक मौर्य ने यहाँ तक बताया कि उनकी पत्नी खुद वो उनसे संपर्क, यानी कि साल भर पहले संपर्क किया था, यानी कि मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा जो मेरा पति है वो किसी और यानी कि लड़कियों से संपर्क रख रहा है, और आपके बीच से भी वो संपर्क रख रहा है। और यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि देखा गया यानी कार्यवाही में कि उनकी पत्नी ने ये बताया कि जो मनीष दुबे वो काफ़ी पत्नियों के साथ, काफ़ी लड़कियों के साथ, काफ़ी ही महिलाओं के साथ वो इस तरीके की हरकत कर चुका है। इस तरीके का उनका यानी कि उनका चरित्र रहा है मनीष दुबे का, ये उनकी पत्नी का कहना है। और पत्नी को तो उन्होंने तलाक दे चुका है, यानी कि जो महीने साल भर पहले उससे अपना तलाक दे चुका है, और उससे तलाक दिया नहीं, नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दे दी है वो कोर्ट के अंदर। ये उसका जो आलोक मौर्य उनकी जो पत्नी ने उनको, आलोक मौर्य को इस बात का बताया कि ऐसी घटना उसके साथ भी हुई है, और वो अपने पति से भी इस तरीके से परेशान है जब वो ऐसी हरकत करता है। और इधर भी जो आलोक मौर्य वो भी अपनी पत्नी के साथ जब ऐसी घटना घटी, तो उन्होंने भी इस बात के लिए उसको जब ऐसी इस घटना के बारे में जब पता चला कि ऐसी घटना उनके साथ हो रही है और ऐसी हरकत उनकी पत्नी कर रही है, तो वो इस घटना के लिए दोस्तों जब इस बारे में बात करते हैं, जब ज्योति मौर्य से वो जब इस बात की बात करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही है, आप दूसरे गैर मर्द के साथ, आप गैर इंसान के साथ आप किस तरीके से रिलेशन रखना चाहती है, किस तरीके से संपर्क रहना चाहती है, क्यों, किस बात की कमी है, जब तुम्हारा यानी कि उनके बीच आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि क्या क्या उनके बीच में घटना घटी हुई, क्या क्या उनके बीच में जब बातें हुई होंगी। और एक रिकॉर्डिंग, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दोस्तों मैं यहाँ लगा दूंगा कि किस तरीके से उनके बीच में ये घटना घटी, और किस तरीके से उनके बीच में बातचीत का माहौल जागृत हुआ, और किस तरीके से उनके बीच में बातें हुई, और किस तरीके से कौन किस तरीके से बातें कर रहा है, और कितना अपने मानसिकता और अपने विचारों के बल पर किस तरीके से वो अपने बातें हो रही, और कहाँ कहाँ बात में। यहाँ तक कि जो ज्योति मौर्य उसने अपने पति को यानी कि मरवाने के लिए, उसको हत्या करवाने तक का भी उसको, यानी कि दहेज का तो था ही सही कि दहेज प्रताड़ित किया जा रहा है, वो तो गलती ही है। क्योंकि उन्होंने खुद ने, आलोक मौर्य ने बताया कि जब दहेज की तो बात होती ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जब ये बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी उस समय उनको केवल 5,000 का तिलक करवाया गया था, जब केवल 5,000 ही उनके अंतर्गत ही शादी करवाई गई थी। और बात तो ये है कि सामने खुद दिख रहा है कि अगर जब बंदा अगर पढ़ा लिखा कर उतना बड़ा लायक इंसान बना देता है, और साथ में 2 बच्चियां भी रख कर वो साथ में, तो दोस्तों जब भी कभी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में किसी प्रकार से 2020 के बाद कोई जो झगड़ा या फिर किसी प्रकार से जो कहा सुनी हो जाती थी, या फिर किसी प्रकार से कोई विवाद हो जाता है दोनों के बीच में दोस्तों, तो हमेशा ये कहते थे कि मैं जो मनीष दुबे उसको फ़ोन कर दूँ। और जो इसके जो फ़ोन में जो नंबर्स जो सेव किए दोस्तों, जो नंबर्स जो जिस तरीके से उन्होंने नाम सेव किया था, वो SDM मनीष मिश्रा के नाम से उन्होंने सेव किया था। जो ज्योति मौर्य उन्होंने अपने मोबाइल के अंतर्गत इस नाम से उनका जो मनीष दुबे का जो नाम है वो सेव किया था। और यहाँ तक कि आलोक मौर्य ने ये देखा गया है कि जो उनके जब वो बातें जब करते थे उस समय काफ़ी यानी कि समय हो जाता है, यानी कि काफ़ी रात हो जाती थी, उसके बाद भी उनकी जो अपना संपर्क रहता वो जारी रहता था दोस्तों। यानी कि ये आलोक मौर्य का खुद का अपना एक इंटरव्यू में दिए गए बयान में कहा गया है दोस्तों। इसके अंदर यानी दोस्तों जो ज्योति मौर्य वो यानी कुल मिला के बात ये है, यानी कि वो अपना यानी कि अपने मानसिकता यानी कि अपने जो पास्ट को भूल कर, यानी कि जिस पद में जो वर्तमान में रहकर जिस तरीके से वो अपने विचार अपने मानसिकता के आधार पर जिस तरीके से वो कर रही हैं, जिस तरीके से वो एक छोटे से यानी कि अपने एक लव अफेयर के पद पर, अपने जो पद पर एक प्रतिष्ठित गरिमामयी और पद पर रहकर अपने मानसिकता और अपने विचारधारा के आधार पर जो लव अफेयर की वजह से, जिस मनीष दुबे की वजह से वो अपने पद और अपने पति और अपने बच्चों और अपने घर परिवार को सबको यानी कि अलग छोड़कर और अपने पति से तलाक लेकर वो अलग रहना चाहती है। यानी कि सबसे बड़ी गलती वो कर रही है। ये वो नहीं जानती है कि जो मनीष दुबे है वो यानी कि जो वो उससे पहले वो बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी हरकत कर चुका है। यानी कि वो भी इस जाल से यानी कि जाल में वो फंस चुकी है, यानी कि फंसना चाहती है, फंस चुकी है। तो जिस तरीके से
वो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, और बिल्कुल पूरा देश उनको गलत कह रहा है। और ये यानी पूरे देश की हर एक इंसान, यानी कि चाहे महिला पुरुष बच्चा बूढ़ा जो भी, वो यही बात कह रहा है कि मैंने जो जिस तरीके से जो ज्योति मौर्य जो कर रही है वो बिल्कुल ही गलत कर रही है, और ये जो गलती कर रही है इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और गलती की सज़ा मिलेगी तभी जो और भी बहुत सारे जो इससे रिलेट जो भी लोग हैं उस इस गलती की सज़ा से रिलेट कर पाए कि इसकी सज़ा ये होगी और इसकी सज़ा के भुगतान हमें ये करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सज़ा इसको मिलनी चाहिए, और बिल्कुल ये जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर युवा यही चाहता है, हर एक आदमी यही चाहता है कि अपने पति से वो उस मनीष दुबे से जो अपना अफेयर जो चला रखा है जिस तरीके से वो मनीष दुबे ने, और इनके साथ जो संपर्क वो दूर हो जाए, और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि इनके बीच में फिर एक जैसे हो जाए एक घटना। मनीष जो आलोक मौर्य वो भी चाहते हैं कि अपनी पत्नी डबल वापस आ जाए, और डबल उस मनीष दुबे से यानी कि वो उससे अपना रिलेशन खत्म कर दे और वो अपने पत्नी के साथ पति के साथ डबल से आ जाए। तो ऐसी ख्वाहिश हर एक भारत का नागरिक भी कर रहा है, और वो खुद कर रहे हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा हो जाए तो ठीक है। उसके लिए गुहार लगा रहे, नोटिस जारी करवा रहे, या फिर उसके ऊपर ये भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो तो वो चाहती है कि मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ, आपसे मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। इस तरीके से वो अगर वो कर रही है तो उसके बिल्कुल उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाए, और उसके बाद कार्रवाई करने के बाद दोस्तों उसके ऊपर यानी कि हर प्रकार से सजा का यानी कि पूरा रूल्स और नियम लागू किया जाए और उसको सजा दिया जाए, तभी उसको यानी यहाँ तक कि उसको भी सजा दिया जाए, और यहाँ तक कि जो मनीष दुबे उसको भी इस बात की सजा दिया जाए, जिससे कि उसको भी पता चले कि ये इस घटना का यानी कि परिणाम क्या होगा। ये दोनों को इस बात की सजा होनी चाहिए दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों यानी कि एक बात ये निकल कर सामने आती है, यानी कि हर एक भारत का हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक पुरुष और हर एक जो भी भारत का नागरिक है वो यही कह रहा है कि ज्योति मौर्य की जो पद है और जिस पद के ऊपर वो रहकर जो गलत काम कर रही है, जिस तरीके से वो अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लव अफेयर के मनीष दुबे के साथ रहकर जिस तरीके से वो फिर अपने पति के साथ जिस तरीके से बुरा व्यवहार कर रही है, तलाक चाहती है, घर परिवार से दूर रहकर वो उसके साथ रहना चाहती है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब इन दोनों के बीच में इस तरीके की घटना घटी थी तो उस समय दोस्तों फिर जब आलोक मौर्य ने जब इसकी जो छानबीन की और थोड़ा शक के साथ जो संकोच बदला, उस शक का साथ जब इनका मोबाइल जब लॉगिन रह गया था वो जब छूट गया, तो उसके बीच में उनके बीच में जब बातें चल रही थी तो एक दिन ऐसे ही जब वो कलेक्टर ऑफिस का कहकर जब निकली थी घर से, जब ज्योति मौर्य ऐसा बोल के कि मैं कलेक्टर ऑफिस जा रही हूँ ऐसा बोल के जब वो निकली थी, तो उसी बीच जब उनको जो शक हुआ था, जो संकोच पैदा हुआ था कि ये कहाँ जाएगी, कैसे किस जगह जाएगी, क्या करेगी, ये सारा उन्होंने अपने उस दिन डिसाइड कर दिया। और उसी दिन इन्होंने खुद की छुट्टी रखकर उन्होंने खुद उसका पीछा किया कि ज्योति मौर्य कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किसके कहाँ पर जाएगी, क्या करेगी, ये सारा उन्होंने ध्यान रखा और पीछे भी जो उनके साथ चल दिए। और ये जब जाती है दोस्तों ज्योति मौर्य जब किसी एक होटल है दोस्तों जहाँ यानी उत्तर प्रदेश के अंदर उस गार्डन वाला उस होटल में ये और मनीष दुबे जाकर रुकते हैं, और वहाँ पर जो किराया होता है वो मनीष दुबे ही पे करते हैं, लगभग 5,000 का जो रुपया वो जो होता है। ये खुद आलोक मौर्य ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनसे पूछा गया था, उन्होंने बताया कि मैं 5,000 खुद पैसा उन्होंने खुद मनीष दुबे ने वहाँ पे दिया, और पूरी रात भर वहाँ पे ये रहे, और रात भर उन्होंने वहाँ पे रह कर जब वो वहाँ से सुबह लेट रवाना हुआ तो डायरेक्ट जाके जब ज्योति मौर्य जब मनीष दुबे जब वहाँ पे जा रहे थे उस समय उन्होंने डायरेक्ट जाकर सामने खड़े हो गए कि ये क्या किया आपने, क्यों किया ऐसा, ये किस है। तो उन्होंने डायरेक्ट वहाँ जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने उस समय उन्होंने ऐसा कहा उनको। तो उनको और आंखों से यानी आंसू आ गए और पैरों तले जमीन रखी, ये क्या किया उन्होंने, क्या कर दिया, यानी कि क्यों ऐसा करना चाहती है और क्यों किया इसने। दूसरे गैर मर्द के साथ पूरी रात इस होटल के अंदर गुजारी, यानी कि उनको विश्वास नहीं, उनको शक पूरा सच में बदल गया। और उन्होंने उसी दिन से फिर उनके बीच में जब ऐसी कहानी सुनी तो उन्होंने पूरे यानी कि पूरा उनकी मानसिकता ही अलग, यानी उसके प्रति मानसिकता ही बदल गई, विचारधारा ही बदल गई, और उन्होंने अपने जो घटना उनके साथ हुई वो पूरा उन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया, और केस दर्ज कराने के बाद उन्होंने पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई। और उसके साथ साथ धीरे धीरे जब मामला बढ़ता गया तो आज ये मामला इतना बड़ा हो गया, और आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा ये चर्चा का विषय, कितने बड़ा ये दर्दनाक घटना हो गई यानी कि इन दोनों के लिए। दोस्तों भारत देश के अंदर ये घटना बहुत ही तहलका यानी पूरी दर्दनाक है, शर्मनाक है और काफ़ी ही भयानक है। अगर इस तरीके से घटना अगर या तो एक इसका सही तरीके से निवारण हो जाए, ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसकी सज़ा भी बिल्कुल अलग ही होनी चाहिए, क्योंकि जो घटना घट रही है काफ़ी लोगों के अंतर्गत यानी कि उनके मनोभावना से भी जुड़ी हुई है और काफ़ी उनके चरित्र से भी जुड़ी हुई है, और काफ़ी उनके यानी कि हर प्रकार से यानी कि उनके
भाव से जुड़ी हुई है। तो यानी कि इस घटना का सजा भी होनी चाहिए, इस घटना का निवारण भी होना चाहिए। इस प्रकार इस घटना से लोगों को सबक और सीख भी मिल रही है और हर प्रकार से उनको यानी कि इस बात का सतर्क होना चाहिए कि ये ऐसी अगर घटना होती है अगर तो उनके क्या उनका परिणाम क्या होता है, इस बात का हमें यानी कि परिणाम होना चाहिए, चाहे वो सजा का परिणाम हो या फिर चाहे किसी प्रकार का समाधान हो। तो ये दोनों, और समाधान की क्या बात दोस्तों, इन्होंने जो गलती की है, जो सजा पद पर रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने गलत किया है अपने पति के साथ और देश के उस पद पर रहकर जो जिस तरीके से उन्होंने किया, यहाँ तक कि आलोक मौर्य ने यही बताया कि उन्होंने भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन का भी काफ़ी उन्होंने कुछ नोटिस बताए हैं, यानी कि ईडी मीडिया के सामने उन्होंने काफ़ी बताया है कि ये करप्शन भी करती थी। लेकिन दोस्तों एक इंटरव्यू में यही बताया गया है कि जब ऐसा करती थी, जब आपकी पत्नी ऐसा करती तो पहले आपने बताया कि उन्हें पहले आपने अपना मुंह क्यों नहीं खोला, पहले आपने इस बारे में बताया क्यों नहीं। जब आपकी पत्नी आपके साथ दे रही थी, आपका घर परिवार पैसे के द्वारा चल रहा था, आपका परिवार अच्छा था, तो उस समय क्यों नहीं बताया। आज आपके सामने जब ऐसी घटना घट रही है, आपके सामने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे कि आपकी पत्नी आपके दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, इस तरीके से रिश्ता है, तो आप क्यों बताओ। उससे पहले आपको करेक्शन का देना चाहिए था ना। इस तरीके का आपका जो नोटिस है, जो आपको करेक्शन का, जब आप इस तरीके से मीडिया के सामने आप लाकर आप आलोक मौर्य रख रहे हैं, तो उससे पहले आपको पहले देना चाहिए था ना। ये सब काम क्यों नहीं किया पहले। एक बात ये भी विचार उठता है कि ऐसा क्यों नहीं किया। ये आलोक मौर्य का एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों कहने का मतलब ये कि कोई भी इंसान इतना जल्दी वो अपने पति और पत्नी के साथ अपने केस अपने चरित्र को इतना गिराता नहीं है। पर लेकिन जितना ज्योति मौर्य ने अपने चरित्र को गिराया, उसके बाद उनको सहन नहीं हुआ और अपने सहन को, पर यह भी हो सकता है कि उसको ज्योति मौर्य ने उसको बताया नहीं हो कि ऐसी घटना उसके साथ घट रही, करप्शन का मामला चल रहा है, नहीं चल रहा, करप्शन कर रही नहीं कर रही, पैसा कहाँ से कितना आ रहा है, ये उसको भी पता नहीं है। ये एक मीडिया में एक बताया गया है, ये एक इंटरव्यू में बताया गया है कि कुछ करप्शन का मामला भी उनके अंतर्गत चल रहा है, यानी कि करप्शन का भी वो करती थी, ऐसा दिखाया गया है। तो ये जब चरित्र का मामला आया तभी उन्होंने आगे रहकर उन्होंने नोटिस और केस FIR दर्ज कराई और ये मामला उन्होंने उजागर किया और आज ये मामला इतना बड़ा बन चुका है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, यानी कि इनकी जो घटना है, इस घटना ने काफ़ी ही यानी कि तहलका मचा रखा है, काफ़ी ही शर्मनाक हो चुकी है ये घटना और काफ़ी दर्दनाक, और ख़ास करके महिलाओं के प्रति इन्होंने जो ज्योति मौर्य ने किया वो काफ़ी गलत किया और काफ़ी हद तक ये जो इस पद पर रहकर जो जिस तरीके से वो कार्य कर रही है वो बिल्कुल ही गलत कर रही है और इस गलती की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल हर एक भारत का नागरिक चाहता है कि वो ऐसा न, या तो अपने इस पद पर रहकर वो अपने इस मानसिकता विचारधारा को बदल दे या फिर इस पद को जो छोड़कर या इस पद से बर्खास्त कर दिया जाए। ये ऐसी भावना हर एक भारत का नागरिक रखता है, क्योंकि इस पद पर रहकर ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये विचारधारा हर एक भारत का नागरिक कर रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, यानी कि अब अगर मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए अगर जो इनकी जब ऐसी घटना घटती है तो उनके बीच में काफ़ी इस तरीके से झड़पें, यानी कि इस तरीके से बात होती है, तलाक तक बात आती है, मैंने आपको बताया दोस्तों। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि यानी कि अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी ही भयानक तरीके से ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है। आग लग गई पूरी भारत के अंदर यानी कि इस मामले के ऊपर, और इसका यानी कि पूरा समाधान होना चाहिए, ये हर एक भारत का नागरिक रखता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, यानी कि जो जिस तरीके से एक पुरुष एक महिला अपने आप एक महिला, कहने का मतलब यानी भारत का जो नागरिक है, यानी कि जो महिला है या पुरुष बूढ़ा है या बच्चा हो, जो भी हो, वो ये कह रहा है कि इसके लिए एक महिला ही जिम्मेदार है। बिल्कुल महिला जिम्मेदार है और महिला की यानी ज्योति मौर्य ने जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। और महिला ने जिस तरीके से किया, मैंने पहले बता जो यानी कि महिला का जो अपना जो बहकावा होता है वो बहकावा में जल्दी आ जाती है, चाहे वो किसी प्रकार का बहकावा हो। और पर ये बहकावा तो हो तो जाता है, ये बहकावा एक स्त्री के ऊपर लागू तो होता है और वो जल्दी बहक भी जाते हैं। बहुत सारे लोग, लड़कियों और आदमी भी होते हैं, वो बहक भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, किसी महीने में आ भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भी गुण होता है कि वो अपने बहकावे वाली चीज़ को, कहाँ से पहली बात तो ये कि कोई वो छोटी बच्ची है कि वो बहक जाए, कहाँ से वो छोटी बच्ची, वो यहाँ तक कि छोटी बच्चियाँ भी किसी प्रकार से सही गलत अच्छा बुरा सब जानती है और उसके आधार पर वो कार्य करती है। यहाँ तक कि तो DM SDM के पद पर इसको तो कहाँ किस तरीके का बहकावा कह सकते हैं। कोई प्रकार से किसी प्रकार बहकावा भी कहना एक बहुत बड़ी अपनी खुद की गलती होगी, कोई बहकावा नहीं है। अगर बहकावा भी होता तो उसको तो इस बात की समझ है कि इसका परिणाम क्या होगा, उसका पति उससे कितना दूर हो जाएगा, उसकी बच्चियाँ जो है तो उन्होंने पति ने खुद उसको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, उसके ससुर जी ने उसको साथ दिया, आज इतना बड़े पद पढ़ाया, उसकी बच्चियाँ इससे दूर हो जाएगी, उसका सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, उसके घर परिवार सब उजड़ जाएगा। ये सब उसको पता होते हुए भी अगर ऐसा काम करे तो इसमें कोई बहका वाली बात नहीं है। और अगर दोस्तों अगर बहका वाली बात भी है, अगर मान लिया जाए कि ऐसी अगर हरकत कोई
करी है दोस्तों, तो ये किसी औरत ने नहीं की है, ये अगर की है तो एक आदमी ने ही की है, यानी कि आदमी ने ही की है। और यानी कि इस पद से पहले एक श्रेणी में, इस श्रेणी के पहले पायदान पर पत्नी एक आदमी ही आता है, उसके बाद सेकंड पायदान पर एक महिला आती है। यानी कि किसी महिला को भी एक तरीके से दोष नहीं दिया जाएगा कि किसी महिला ने, अगर मान लिया कि वो इसकी पहली गलती तो इसने ये की उसके बहकावे में आ गई, और दूसरी बात यह कि उसने अपने पद पर रहकर उस बहकाव को लागू किया, यानी उस लव अफेयर को लागू किया। पर इससे पहले बात यानी कि बहकाव में किसकी वजह से है, यानी कि चिंगारी किसने पैदा की, जीरो लेवल से स्टार्ट किसने किया, ये है उससे पहले मायने रखता है। यानी कि आग किसने लगाई, सबसे पहले बात ये मायने रखती है। तो सबसे बात ये है कि यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो शुरुआत हुई है वो किसी मनीष दुबे नाम के लड़के ने की, यानी कि पुरुष ने ही की है। और उसकी वजह से ही आज इसके अंदर भले चाहे एक पद पर रहकर दोनों अगर जहाँ से संपर्क किए होंगे, जहाँ से जिस तरीके से नंबर से एक दूसरे से बात की होगी, तो वहाँ से किसी ने अपना डेटा इसके अंदर डाला ही होगा, ज्योति मौर्य के अंदर डाला ही होगा किसी प्रकार से भी हो। चाहे जो मनीष दुबे ने ये भी कह दिया हो कि आप अपने पति से दूर हो जाइए, आपका पति तो एक सफाई कर्मी है, आप तो एक अच्छे ऊंचे पद पर हो, आपको तो एक अच्छे अधिकारी के साथ यानी कि पति का पति होना चाहिए, या फिर ऊंचे पद का एक आदमी होना चाहिए आपके साथ, जो कि आपकी हर प्रकार से सेवा करे, रक्षा करे हर प्रकार से। तो ऐसा अगर उसके अंतर्गत ऐसा डेटा अगर किसी के अंदर डाला गया हो, तो वो एक मनीष दुबे जैसा अधिक पुरुष ही होगा। और उसने जब ये डाला तो सबसे बड़ा चिंगारी उसने लगाई होगी, क्योंकि अगर उसको ये लगा, वो खुद एक पता ही है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि वो खुद एक कई सारी महिलाओं के साथ ऐसी हरकत कर चुका है, ऐसी ऐसी घटनाओं के साथ वो लड़कियों को फंसाकर वो उनके साथ ऐसी हरकतें करता है। तो अगर ये बात अगर उसको पहले पता नहीं होगी, ज्योति मौर्य को अगर पता चले होगी, तो वो भी खुद इस बात का एहसास कर रही होगी कि मैंने भी किस इंसान के साथ ऐसा यानी कि पूरी रात उसके साथ गुजारी और पूरे उसके साथ ऐसा साथ दिया, और मैं अपने पति के खिलाफ इस तरीके से गई। अगर उसको भी पता चला होगा कि यार उसके साथ ऐसा अफेयर था और ऐसी हरकत उसका इसका चरित्र रहा है, तो उसको इस बात का अगर एहसास होगा, तो वो बिल्कुल ज्योति मौर्य इस बात से सबके बात मुकर अपने पति और पत्नी के अपने बच्चों के साथ बिल्कुल वापस आ जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ और सबसे बड़ी पागलपन हरकत यही करेंगी। तो सबसे बड़ी यानी कि आग लगाने वाला मैं यही कहूँगा कि पुरुष ही है, चाहे वो एक मनीष दुबे जैसा इंसान भी क्यों ना हो, पुरुष ही उसने, क्योंकि कोई भी महिला आगे रहकर किसी पति को इतना वो अपना ये चरित्र को हीन नहीं करना चाहती है। एक पति ही एक पुरुष ही होता है, वो अधिकतर मामलों में अधिकतर परसेंटेज एक पुरुष के आधार पर ही शुरुआत होती है, और यही काम एक उस महिला ने किया। उसके बाद जो भी होता है वो महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि महिला उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है नहीं होना चाहती है, ये महिला के ऊपर ऑप्शन में उसे दे दिया जाता है। लेकिन ये जो शुरुआत की एक मनीष दुबे नाम के लड़के ने की है, आदमी ने की है, जिसकी वजह से आज पूरा उनका घर, ज्योति मौर्य का जो घर उजड़ कर पूरा यानी कि खत्म हो चुका है, यानी कि जिस तरीके से वो आज ये घटना हो रही है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर एक महिला की वजह से, यानी कि मेरे तो कहने का यही है कि अगर एक महिला की वजह से हम पूरे देश की महिलाओं को बुरा नहीं कह सकते, और महिलाओं को ही बुरा नहीं कह सकते। बहुत सारी महिलाएं बड़े बड़े ऊंचे पद पर रहकर, यानी कि आपने देखा होगा यानी दोस्तों कि एक 2015 में एक IAS अधिकारी हमारे टीना डाबी SC/ST कैटेगरी की रहकर वो IAS बनी। तो ऐसे ही किसी दूसरे मर्द यानी किसी एक अथरा हमीद तो दूसरे नंबर पर जो रहे थे, जो यानी IAS में टॉपर में दूसरे नंबर पर रहे थे, और पहले नंबर पर जो टीना डाबी रहे थे। तो आपने देखा तो दोस्तों उन दोनों के बीच में जब प्यार हुआ, उनके बीच में शादी हुई, यहाँ तक कि जो SC कैटेगरी की हमारी टीना डाबी थी और साथ में जो अथर आमिर थे वो एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते। तो दोनों के बीच में जब प्यार रहा, कुछ समय तक उनके बीच प्यार रहा, उसके बाद शादी हो गई, और शादी भी अच्छे धूमधाम से हुई। और शादी होने के बाद जब कुछ समय रहा तो उनके बीच में आपने देखा ही होगा दोस्तों, फिर बाद में उनका जो जिस तरीके से जिस तरीके से शादी की, उतने ही नीचे स्तर पर उनका जाकर प्यार खत्म हुआ, शादी खत्म हुई और तलाक दोनों के बीच में हुआ। और आज वो जिस तरीके से जिंदगी जी रहे आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। तो इसका नतीजा यही होता है, अगर जो जिस तरीके से जैसा कर्म करता है, जिस समय जैसा कर्म करता है, आने वाले समय में उसका उतना ही भुगतान करना पड़ता है किसी भी तरीके से। अगर आज आप संभल कर नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में आपको यानी कि उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। बोलो चाहे वो आपको आज आपको पता अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं विचार करके जो कार्य कर रहा हूँ, उसका परिणाम आगे आने वाले में समय में क्या पड़ेगा। अगर ये ऐसी विचारधारा अगर जो ज्योति मौर्य वो कर लेती हैं तो उसके लिए काफ़ी ही उसे संतुष्टि रहेगी, काफ़ी इस बात का यानी सेफ्टी यानी सुरक्षा रहेगी कि वो ऐसा ना करे और वो उस बहकावे में ना आए, वो उस टारगेट को उस लव अफेयर को ख़त्म करते और अपने पति के साथ जो पति चाहता है कि वो जिस तरीके से रखना चाहे। वैसे तो हर एक पति अब इतना होने के बाद तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अब उसकी पत्नी की जब ऐसे गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद तो कोई भी नहीं रहेगा। तो दूसरे पायदान पर दूसरे ऑप्शन में ये लगता है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अपने पद से बर्खास्त करने के बाद दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। अनिल वो उसको मनीष दुबे उसको जो ज्योति मौर्य है उसको और दोस्तों और जो अनिल जो मनीष दुबे उसको दोनों को यानी कि अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाए और दोनों को इसकी सज़ा दिया जाए। उसके बाद
दोनों जो सज़ा मिलने के बाद जो भारत का हर एक नागरिक इनके बारे में जो सोच रहा है उसको भी सबक मिले कि यार इसकी सज़ा ऐसी करेंगे तो ऐसी सज़ा मिलेगी। आने वाले समय में इस पद पर रहकर, ऐसी समय में रहकर, ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात और ऐसे विचारधारा में रहकर, ऐसी मानसिकता रहकर इस पद पर ऐसे कार्य करने के बाद ऐसा परिणाम इसका ये होगा, इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा, इसका हल ये होगा, इसका समाधान ये होगा और इसकी सज़ा ये होगी। तो बिल्कुल। और वैसे दोस्तों सज़ा में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश अभी निकाला था, पिछले साल एक आदेश निकाला था कि कोई भी इंसान अगर शादी होने के बाद, यानी कि शादी होने के बाद अगर वो चाहता है, चाहे पति हो, पत्नी हो, आदमी हो या औरत हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई भी अगर वो चाहता है कि नहीं मैं किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाना चाहती हूँ या फिर किसी प्रकार से रिलेशन में रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं होगी। उसके लिए ये कानून पारित किया गया था। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये कि इस कानून ने काफ़ी लोगों के लिए आज़ादी भी शुरू कर दी कि वो, क्योंकि दोस्तों किसी भी खतरे का या फिर किसी गलत चीज़ का शुरुआत दोस्तों एक उसके प्रति निडरता और उसके प्रति आज़ादी होती है। अगर वो आज़ाद किसी गलत करने की आज़ादी उसको दे दी जाती है तो वो गलत न करते हुए भी गलत करना स्टार्ट कर देता है, और जब गलत करता है तो वो फिर बिल्कुल गलत ही हो जाता है। तो ये एक तरीके से ऐसा देखा गया है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि अगर उसको लिए अगर कानून, एक सख्त कानून बना दिया जाता है तो वो चाहते हुए भी, वो करते हुए भी उस कार्य को नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों उसके लिए कानून बनाया गया है, उसकी सज़ा कुछ तय की गई है। अगर वो गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, इस बात का भी उसे डर होता है, जिसकी वजह से वो गलत नहीं कर पाता है। तो इस वजह से भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत, जिस तरीके से वो न्याय और जिस तरीके से कानून बनाया, उस कानून के अंतर्गत जब इन्होंने ऐसा कर्म किया है और ये दोनों के बीच में जब इस तरीके से जो माहौल पैदा हुआ है, कुछ वजह ये भी हो सकती है कि वो दूसरे गैर मर्द के साथ ऐसा हरकत की और आज इसकी वजह से उनके घर परिवार, पूरा समाज के अंतर्गत उनकी आलोचना हुई और पूरा, यानी कि उनका घर, यानी कि उनके पति अपने पत्नी और इनसे अलग हो गया। तो सारा इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि, और इस निडरता की वजह से उनको इस कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही कई सारे मामलों में बहुत सारे लोग इस मामलों से, यानी कि ऐसी विचारधारा से, ऐसी आज़ादी की वजह से ऐसा काम में इन्वॉल्व होंगे और होते होंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी आती है कि कई सारे ऐसे कारनामे होंगे जो कई सारे, वो तो उस दिन किसी वजह से वो पासवर्ड में लॉगिन करना भूल गए थे, या फिर किसी प्रकार से फेसबुक में जो लॉगिन हुआ तो वो लॉगिन रह गया, नहीं तो वरना पासवर्ड लग जाते या फिर पासवर्ड लगा देते, तो उस दिन भी उनको पता नहीं चल पाता। और न जाने कितने समय तक इस तरीके से जो गंदी हरकत जो हो रही थी, जिस तरीके से समाज में यार जिस पद पर जिस तरीके से वो गलत कार्य कर रही थी, या जिस तरीके से गैर मर्द के साथ जिस तरीके से वो रिलेशन बनाकर चल रही थी, अगर उस दिन पासवर्ड नहीं लगाती, उस दिन भी पासवर्ड लग जाते हैं, या फिर किस तरीके से वो उसको पता नहीं चल रहा। वैसे सख्त तो उनको था ही सही कि उनकी पत्नी इस तरीके की हरकत कर रही है, और वो हरकत जब कर रही है तो उनको शक तो पहले से था ही से, लेकिन जब उनको पूरा सच्चाई तब पता चली जब उनका लॉगिन नहीं हो पाया, और वो लॉगिन होने के बाद जब उनको पता चला इसके बारे में, जब चैटिंग स्टार्ट की और जब वहाँ पे देखा, उनको जाकर जब ऐसी आपत्तिजनक हरकत में देखा तो उनको पूरा सच में बदल गया। अगर उस दिन ये लॉगिन नहीं करते, अगर वो तो उनको पता नहीं चल पाता, तो न जाने कितने समय तक ये घटना चलती रहती और आगे तक ये घटना आगे चलती रहती दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इस भारत देश के अंदर, यानी कि बहुत सारी ऐसी घटना, यानी कि एक घटना नहीं, ये पूरे भारत देश के हर एक नागरिक के लिए सबक भी इसलिए, क्योंकि दोस्तों कई सारे लोगों की कारनामे, कई सारे लोगों के करतूत, कई सारे लोगों के हरकतें और कई सारे लोगों की जो विचारधारा है वो किन्हीं पासवर्ड हो गया, यानी किसी मोबाइल्स के पासवर्ड में या फिर किसी लैपटॉप के पासवर्ड में, या न जाने कितने ही उसमें, चाहे आप छोटे छोटे अधिकारी से, छोटे छोटे आदमी से लगा के बड़े से बड़े अधिकारी आदमी तक बात कर ले, छोटे छोटे अधिकारी से लगा के बड़े से बड़े अधिकारी की बात कर ले, किसी भी तरीके से देखा जाए तो ये इसलिए इतने वायरल इसीलिए हो पा रही है। और इसी तरीके से वो हर एक इंसान यही चाहता है कि ऐसा हो तो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, लेकिन जिस स्थिति और परिस्थिति हो, जिस हालत में रहकर जो ज्योति मौर्य ने किया है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी औरत को। अगर ऐसी स्थिति में रहकर करेगी तो बिल्कुल इसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर ये हरकत मैं आपको बता जो कि ये हरकत किसी कोई आम लड़की या फिर कोई ऐसी लड़की जो पद पर तो है लेकिन उसके पति ना हो, और उसके पति ने इतनी मेहनत ना की हो, और उसकी बेटियाँ ना हो, और वो उसका पति वो चाहती है कि ऐसा कुछ करे, तो बिल्कुल उसके लिए थोड़ा जायज़ होगा। लेकिन इसने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। और यहाँ तक कि मैंने आपको बताया दोस्तों ने कितने लोगों की पासवर्ड के अंदर, और ना जाने कितने ही लोगों के अंदर बिना कैमरे के, यानी कि बिना ही कैमरों के, यानी कि आउटडोर में ऐसी बातें बंद है जो होती रहती, लेकिन पता नहीं है। वो तो रिवेल होने के बाद ही, जिस तरीके से ज्योति मौर्य का जब केस इस तरीके से रिवेल हुआ तो आज पता चल पाया उनके पति को, और पति ने जब इसके सामने मीडिया के सामने खुलासा किया तो आज इस बात के बारे में पता चल पाया। नहीं तो वरना आज भी इस बारे में पता नहीं चल पाता कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है, और वो न जाने क्या जिंदगी भर इस बात का खामियाजा चलता रहता और आज पता नहीं चल पाता उनको। तो कहने का मतलब यही दोस्तों कि इस बात का सबक लेना चाहिए, इस बात को
को, हर एक भारत के नागरिक को इस बात का यानी कि खास करके उस औरत को और जो इस PCS की जो तैयारी कर रही है, अच्छे पोस्ट पर जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके इस बात का होना चाहिए इस बात का कि अगर ऐसी हरकत अगर करेंगे तो आप वैसे हर एक आदमी, हर एक विचार अपने अपने खुद का विचार होता है, अपने अपने चिंतनशील मानसिकता होती है, उसी का अकॉर्डिंग कार्य करता है, सबकी विचारधारा अलग होती है। और किसी महिला को उसके प्रति ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए कि यार इस एक महिला की वजह से उनका एक कैरेक्टर महिलाओं को खराब हुआ है, तो महिला को कैरेक्टर वजह से खराब नहीं हुआ है, सबके अपने अपने विचारधारा, लेकिन फिर भी आदमियों के अंदर एक संकोच पैदा करेगी क्योंकि ये औरत का अपना एक खुद जाति का, तो अपना एक खुद का एक मानसिक स्तर का एक पहलू देखा जा रहा है। तो हर एक आदमी के अंदर एक संकोच पैदा करने की बात है कि कोई किसी औरत का इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, पत्नी हो, और खास करके पत्नी का, क्योंकि पत्नी ने जब ऐसी हरकत पति के साथ की है तो हर आदमी के अंदर ये संकोच पैदा हुआ है और महिलाओं के अंदर भी ये ठेस पहुंची है। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि यानी कि किसी औरत को इस बारे में यानी कि उसको कि औरत का कैरेक्टर तो वैसे खराब की हुआ ही हुआ है, इस औरत ने ऐसी हरकत की है, पर कहने का यही है कि किसी एक महिला की वजह से हम सबको गलत नहीं कह सकते और किसी को अपना खुद का एक विचार और चिंतनशील होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे हमेशा से शुरू हम जब से ये पोस्टें स्टार्ट हुई है, जब से इंसान धरती बने, तब से महिलाओं का भी एक अपना वर्चस्व रहा है, पद रहा है, पोस्ट रही है और अपना एक अलग ही अपना महत्व रहा है। तो दोस्तों वैसे समय समय पर ऐसी बातें होती रहती हुई और ये भी हुई होगी और हर एक समस्या का समाधान होता है और हर एक हर एक गलती की सज़ा भी होती है, ये भी हम जानते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कोई पुरुष या किसी महिला ने ही गलत किया है। महिला की गलती इतनी है कि उन्होंने उस पति पर गलत, उस पति को यानी कि पति समान देवता ने जो पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, अपनी दो पत्नियां होते हुए भी एक जो मान सम्मान, इज्जत, मान सम्मान और प्यार का जो पद था उसको भी यानी कि दाव पर लगा दिया। क्या चाहिए था ज्योति मौर्य को? सब कुछ तो मिल रहा था, यानी कि अच्छा पति मिला है जिसकी वजह से आज वो SDM तहसील कलेक्टर बन पाई। दूसरी बात उनकी 2 बच्चियां भी हुई जो ऋषि खुशी नाम से 2 जुड़वा बच्चियां हुई। तीसरी बात यानी कि उसको अच्छा यानी कि अच्छे पद पर रहकर, गरिमामयी पद पर रहकर उसको समाज में एक नाम कमाने का, यानी कि उसको क्या चाहिए था? प्यार से इतना क्या चाहिए था? सब कुछ तो वो पति, प्यार चाहिए तो पति से प्यार करो ना, किसी दूसरे मर्द, यानी कि पति से प्यार की भी एक सीमा होती है। यानी कि एक जब प्यार क्या होता है, प्यार कोई अलग से कोई प्यार नहीं होता, प्यार एक अलग अलग प्यार को डिफाइन नहीं किया सकता है, लेकिन फिर भी अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो जो प्यार होता है, सच्चा प्यार जो होता है दोस्तों, वो एक जब एक माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय जो वो अपने बच्चे जिस तरीके से, चाहे आप जानवरों को भी देखेंगे तो अपने बच्चों के प्रति वही अपने हर प्रकार से वो लगाव रखती है, प्यार रखती है। वो किसी प्रकार से बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो वो उससे बिना स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, बिना टारगेट के वो उससे संपर्क रखती है और वो उसको प्यार बोलते हैं। लेकिन जब यही प्यार धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, जब वहीं कोई आदमी या कोई बच्चा वहीं धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो वो फिर प्यार अलग अलग तरीके से स्टार्ट हो जाता है कि वो प्यार अलग रूपों में अलग अलग तरीके से उसको किया जाता है। मान लीजिए कि एक लड़की एक लड़के से जब प्यार करते हैं तो प्यार की सीमा उतनी ही खत्म हो जाती है कि जब तक वो शादी ना करे वहाँ तक। और यहाँ तक कि आपने कभी देखा होगा दोस्तों, यानी कि बहुत सारे ऐसे फिल्में होती है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती है जिसमें प्यार का तो प्यार से स्टार्ट होती है, लेकिन उस कहानी में ये नहीं बताया जाता है कि आपकी जो प्यार के लिए लोग तो बहुत सारे ऐसे टकराव जाते हैं। देश दुनिया, माना कि प्यार के अंतर्गत देश दुनिया उसके आड़े अंतर्गत आती है, यानी कि उसके अंतर्गत दुख दर्द यानी कि खड्डे का निर्माण करती है और उसके बीच में आती है, किसी वजह से आती है, ये बात मानते हैं। लेकिन दोनों के बीच में इतना भी होता है कि जब जिससे प्यार करते हैं उससे शादी भी होती है, लेकिन शादी के बाद ऐसी हरकत जब करते हैं तो वो प्यार नहीं होता, वो आपके लिए स्वार्थ बन जाता है किसी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो स्वार्थ, चाहे वो पारिवारिक रूप से, वो सामाजिक रूप से, किसी प्रकार से आपको वो प्यार नहीं, वो स्वार्थ बन जाता है। प्यार तो सिर्फ आपको शादी से पहले किया था, वो प्यार होता है, उसके बाद आपका सब खत्म हो जाता है, उसके बाद एक स्वार्थ स्टार्ट हो जाता है। आप किसी भी रूप में देखिएगा तो प्यार की यही परिभाषा है। प्यार तब तक किया जाता है जब तक आप एक छोटी माँ अपने बेटे से करती है। दूसरी बात, जब एक पत्नी की जब शादी उस पति के साथ नहीं की जाती है, फिर पति की शादी पत्नी के साथ नहीं की जाती, उससे पहले जो प्यार होता है वही प्यार होता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। उसके बाद एक ज़िंदगी जीने का एक स्वार्थ के साथ स्टार्ट हो जाती है, वहीं फिर वो स्वार्थ के साथ प्यार, एक दूसरे के जो कामों में वो प्यार रहता है और ज़िंदगी इस तरीके से गुजर जाती है। तो ऐसा कोई प्यार नहीं है। और ये जो प्यार है, इसको एक प्यार का नाम थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपने देखा है मनीष दुबे एक ऐसा इंसान है जिसने कैरेक्टरलेस इंसान है, जिसने कुछ महिलाओं के साथ पहले इस तरीके से हरकत कर चुका है। ऐसी उनके कुछ केसेस में उनको देखा गया, होमगार्ड डिपार्टमेंट ने ये खुद नोटिस में दिखाया गया है। तो ये कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा और मेरा तो यही कहना है कि ज्योति मौर्य ऐसी हरकत से बिल्कुल दूर रहें और उससे दूर रहें और उस मनीष दुबे से तो बिल्कुल संपर्क में दूर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं कर और अपने पति के साथ जिस तरीके से पति चाहते हैं उस तरीके से वो करे। और दूसरी बात यह है कि अपनी पत्नी जिस तरीके जो अगर ऐसी हरकत नहीं कर, अगर ऐसी हरकत रही है और तो पूरा शासन को, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो शासन है, उसको इस बात का पूरा यानी सख्त रवैया लेकर वहाँ के
DIG IG वहाँ के पुलिस ऑफिसर, वहाँ के थाने और जो भी है, जो भी उसके अंतर्गत आता है, उनको पूरा ही इस बात का रवैया जो आलोक मौर्य उनकी पूरी छानबीन, पूरी कार्यवाही की जाए उनके प्रति, पूरी यानी कठोर कार्यवाही की जाए। उसके बाद जो भी निवारण होता है, जिस तरीके से जो सबूत के आधार पर जिस सबूत के आधार पर वो लेकर उसको पूरी यानी चाहे आलोक मौर्य हो या फिर ज्योति मौर्य हो, चाहे वो मनीष दुबे भी क्यों ना हो, सभी के ऊपर इस बात का कानूनी कार्यवाही की जाए और जिसकी सज़ा जितनी बड़ी हो उस सज़ा से उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए और उस सज़ा के आधार पर पूरे देश को इस बारे में पता भी चलना चाहिए कि इसकी सज़ा ये होती है और इसकी जो गलती की है उसकी सज़ा ये होनी चाहिए, और ये सबको इस बारे में पता हो कि ये बिल्कुल जो किया उसका गलत, इसका खामियाजा ये होगा। तो इतना ही है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने पूरा यानी कि जो ज्योति मौर्य की कहानी क्या थी इस वीडियो में कवर किया। दोस्तों वीडियो दोस्तों पसंद लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। धन्यवाद।